जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स। वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन जिन्होंने सेशन को जॉइन करा, सबका हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है तैयारी, एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताएं। सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी, दोपहर 12 बजे आप लोगों का क्लास नहीं ले पाया। एंड दूसरा चीज़, अभी अगर मैं दोपहर का क्लास कसम से ले लिया होता तो अभी नहीं ले पाता, बिकॉज़ मेरा हालत बहुत खराब है, तबीयत काफ़ी बिगड़ा हुआ है। बट स्टिल द शो मस्ट गो ऑन, टेंशन नहीं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हाँ, प्रिंस भाई आए थे, बिल्कुल प्रिंस भाई आ चुके थे, उनको छोड़ भी चुके हैं कब का। लेकिन थोड़ा क्या हुआ ना, मतलब जो बोलते हैं ना, घर से बाहर ना निकलते-निकलते आज अगर कोई उड़ीसा से है तो, या फिर कोई दूसरी जगह से भी, तो आज आप लोग फ़ील किए हो कि आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा था, कि मैं बाहर निकला, इसीलिए मुझे फ़ील हुआ कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब पता नहीं क्या हुआ, मतलब शायद मैं आज पहली बार बाहर निकला या क्या, अलग बात है। हालत खराब, हालत खराब सही में, ठीक है? कोर्स को रेट और रिव्यू करने के बाद तो इग्नोर नहीं करोगे। अरे नहीं यार, नहीं करूँगा। चलो आपको अगर तसल्ली ना हो तो कोर्स खत्म करते हैं, उसके बाद रेट और रिव्यू कर लें। अरे भाई साहब, भाई मूड जितना खराब हो, तबीयत जितना खराब हो, आप लोग सुधारने में कोई कमी नहीं छोड़ते हो यार। घर में मेरे इधर 4-5 दिनों से 42 डिग्री, भाई साहब जो हुआ, आप मुझे इग्नोर करते हैं। अरे प्रभा जी नहीं, आपको इग्नोर नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने रेट और रिव्यू नहीं किया इसलिए इग्नोर कर रहे हैं? आप एक बार रेट और रिव्यू करके देखिए प्रभा जी। सुप्रभात प्रभा जी, सुप्रभात में भी प्रभा ला देंगे हम, ठीक है? तो चलो यार, लेट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलो। तो एवरेज के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठंडे दिमाग से सब कुछ कवर करेंगे। और कल हमारा दिन है, कल हम दोपहर 12 बजे से हमारे नए टॉपिक का शुभारंभ करेंगे, जो कि होगा टाइम एंड वर्क। तो उसमें कोई चेंज नहीं है, वीक भर आपका जैसा क्लास चलता है वैसा चलेगा, नो चेंज इन शेड्यूल। बिकॉज़ मैं जो आपका अवेलेबल नहीं रहूँगा, वो सैटरडे संडे अवेलेबल नहीं रहूँगा, और उसके लिए मेरे ख्याल से आपको कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इनमें आपके क्लासेस रहते भी नहीं है, ठीक है? तो आज का पहला सवाल मैं आप सभी के सामने लाने से पहले बस एक सवाल आपसे पूछ लेना चाहता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। जहाँ आपका दिमाग काम करना शांत हो जाए, बस एक चीज़ कर लेना मेरी बात सुन के इस चैप्टर में। आपको अगर सच में एवरेज दिया है, क्या मैंने डे 2 के शुरुआत, डे 1 के शुरुआत में तो ये बोला था, क्या मैंने डे 2 के शुरुआत में भी आपको यही बोला था कि जहाँ पे भी आपको एवरेज दिख जाए और नंबर दिख जाए, सबसे पहले आप सम निकाल लो। और सम निकालने के बाद आगे इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली पढ़ो कि ये सम में क्या कुछ आपको चेंज करना है, और धीरे-धीरे एक-एक स्टेप फॉलो करते-करते आप अपने आंसर तक डेफिनिटली पहुँच जाओगे। यहाँ तक बात साफ है। अगर किसी सवाल में आपको एवरेज ही मिसिंग करवा दिया, तो आपका सबसे पहला काम है एवरेज को x ले लेना, और उसको नंबर ऑफ परसेंट जो दिया होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके अपना एक अनुमानिक सम, मतलब जो कि x के रिस्पेक्ट में होगा, वो निकाल लीजिएगा। और अगर आपके पास नंबर मिसिंग रहेगा और एवरेज रहेगा, तो सेम चीज़ आप अपने नंबर को n अज़्यूम करके एक काल्पनिक सम अपने हिसाब से n के रिस्पेक्ट में निकाल दीजिए। बस ये सम निकालिए। आपका सवाल का जवाब कैसे नहीं बनेगा मैं भी देखूँगा। होमवर्क वाला क्वेश्चन सर, चलो मैं देखता हूँ। होमवर्क वाला क्वेश्चन ये तो नहीं होगा शायद। मैं देखता हूँ उसको। आप एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, क्योंकि वो फाइल नहीं है। तो एक बार मुझे होमवर्क वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लास्ट में मैं डाउट बॉक्स ओपन करूँगा, एक बार भेज दीजिएगा, मैं वो डिस्कस करके चला जाऊँगा, ठीक है? अभी क्लास में सभी लोग पूरा फोकस करेंगे, सवाल नंबर 1 आप सभी के सामने आज का जल्दी से करेंगे, ठीक है? थर्ड लेक्चर जो हमारा एवरेज का रहता है, वो आपको बस यही समझाने के लिए कि अगर आपके क्वेश्चंस के लैंग्वेज प्रीटी डायरेक्ट है, मतलब पूरा का पूरा आपको डायरेक्ट दिया गया है कि देख ये ले डेविएशन लगा, ये ले एलिगेशन लगा, तो हम अपना दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ाएंगे। बट जब सवाल ने ही गेम करना चालू कर दिया, तो सर सवाल ने क्या गेम करना चालू कर दिया? एक योगा क्लास में आपके पास 36 मेंबर हैं, 6 मेंबर्स इसको छोड़ के चले जाते हैं और 12 नए मेंबर ज्वाइन कर जाते हैं, तो जो एवरेज है वो डिक्रीज कर जाता है 4 से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एवरेज डिक्रीज करता है एंड द टोटल एज डिक्रीज्ड बाय 6, वो जो टोटल सम है वो 6 से डिक्रीज करता है। व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ द ग्रुप? आपके पास पुराना, सर बस आप ही के लिए सब्सक्रिप्शन लिया। अरे थैंक यू सो मच आकाश भाई। चलिए आगे पूरा फास्ट फास्ट स्टार्ट करें। आपके पास अगर एवरेज होता तो हमारा डेविएशन वहीं से स्टार्ट होता कि अगर तुम आने के बाद ग्रुप का एवरेज कम हो रहा है, तो तुम इस एवरेज से कम लेके आए हो। एवरेज माइनस कितना कम, इतना कम कि तुम आने के बाद वगैरह वगैरह। क्या उसने आपको कुछ चीज डायरेक्ट दिया? नहीं। उसने आपको बहुत से गंदे गंदे चीजें दी। 36 नंबर है, 6 नंबर छोड़ के जा रहे हैं, 12 नंबर ज्वाइन कर रहे हैं, 4 साल एवरेज कम हो रहा है, टोटल 6 से कम हो रहा है। वैरायटी चिप जब दे रहा है तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं आपसे सवाल नंबर 1 पूछना चाहता हूं। हां सर, आपको व्हाट इज द न्यू एवरेज पूछा है ना? हां सर। आप मुझे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो? मैंने कहा हाँ। आपका ओल्ड एवरेज कितना है? आपका ओल्ड एवरेज कितना है? नहीं पता ना? तो मैंने आपको वही तो कहा था कि अगर ओल्ड एवरेज नहीं पता तो ओल्ड एवरेज को x ले लेते हैं। ठीक है सर, ओल्ड एवरेज को x ले लेते हैं। सर अगर आपका ओल्ड एवरेज x है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? ये x एवरेज हमारा 36 लोगों का था, ये मैं मान के चलता हूं। मैंने कहा तो तुरंत आपको जो कहा गया था वही करो। सर क्या? सम निकालने के लिए सर 36 x स्टेप 2 क्लियर है? हां सर। आपके 6 लोग चले गए, तो क्या 36x में से 6 माइनस कर दोगे? ये सम है भाई, उनके वेट का सम, ठीक है? उनके एज का सम, उससे तो नहीं जाएगा ना? सर लेकिन 12 नए मेंबर आए तो उसमें भी तो कोई चेंज नहीं है ना? तो सर लेकिन चेंज किसमें है? एवरेज आपका 4 से कम हो रहा है, लेकिन उसने एक चीज और कहा, जो टोटल एज है वो डिक्रीज कर जाता है 6। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपका जो नया सम होगा वो कितना होगा? सर टोटल एज कहीं नए सम को तो नहीं बोल रहा। मैंने कहा बिल्कुल सही। सर मतलब पुराना सम जितना है, नया सम उससे 6 कम है। क्या कितने लोग एग्री करोगे कि नया सम आपके पास 36 माइनस 6 है? दूसरा चीज मैं आपसे एग्री पूछना चाहता हूं, क्या ये जो नया सम है ये कितने लोगों का है? नंबर ऑफ पर्सन, सर वो मैं कैसे जानूंगा? सर स्टार्टिंग में 36 लोग थे, मैंने कहा ओके, 6 लोग गए तो मैंने कहा कितने बचे? सर 30। 12 लोग आए तो कितने हो गए? 42। तो क्या ये नया सम 42 लोगों का है? हां सर। अगर मैं इस नए सम को नए लोगों में बांट दूं तो क्या ये नया एवरेज को लीड करेगा? हां सर, करना तो वही चाहिए। मैंने कहा नया एवरेज कितना है? सर पता नहीं। मैंने कहा जो रिलेशन है उसके हिसाब से सर जो एवरेज है वो डिक्रीज करता है 4। मैंने कहा उससे क्या सेंस निकल के आया कि हमने अगर अपना ओल्ड एवरेज को x लिया है तो अभी का एवरेज x माइनस 4 है। क्या मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शन कहा था अगर आप उसको फॉलो करते तो आपका आंसर आ जाता मेरे में कि आपके पास अगर एवरेज मिसिंग है तो एवरेज को x ले लो, नंबर ऑफ पर्सन के साथ गुणा करो, आपका सम मिल जाएगा। सम 6 से कम हो रहा है तो सम 36 माइनस 6 है, 36x माइनस 6 है। लोगों की संख्या 36 में से 6 जाने के बाद 30 बचता, लेकिन 12 आने के बाद 42 बन गया। नए सम को नए लोगों में बांटा तो नया एवरेज जो है पुराने एवरेज से 4 कम है। बस क्वेश्चन का आंसर आप लोग 36x माइनस 6 इज इक्वल टू 42x माइनस कितना हो गया आपके पास? 168। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा? सर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये 6x इज इक्वल टू ये हो जा रहा है आपके पास 174। 174 से 29 हो रहा है। मैंने कहा x का वैल्यू 29 मिला, सबसे पहले ये कंफर्मेशन दो। हां सर। मैंने कहा x का 162
162 अच्छा हाँ 162 माइनस है ना सॉरी थैंक यू सो मच सर 162 और 162 से जब आप कट करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा सर ये वैल्यू हमारे पास 27 हो जाएगा मैंने कहा ये x27 है तुम्हें ऑप्शन में नहीं मिला तो नन ऑफ दिस के पास तो नहीं चलेगा सर नहीं मैंने कहा क्यों सर व्हाट इज द न्यू एवरेज पूछा मैंने कहा है कितना वाकई में न्यू एवरेज सर 4 कम 27 है मैंने कहा तो 27 से 4 कम 23 की तो बात नहीं कर रहे हां सर मैं 23 की बात कर रहा हूं ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर आज मैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको दिखाऊंगा जहां पे आपको डेविएशन वेरिएशन के बारे में कुछ सोचना नहीं बेसिक से ही सारे सवालों के उत्तर हम कैसे खूबसूरत तरीके से निकालेंगे अगला सवाल आपके सामने जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए अच्छा ठीक है सर मैं देखता हूं सर तो डेविएशन कब यूज करें और कब नॉर्मल आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के अगर मैं आपसे से एक सवाल पूछना चाहता हूं आप में से ऐसा कोई है सर क्या कि जो मुझे बता सकता है कि कल के सेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस क्या-क्या हैं कि एवरेज कैसा दिया जाता था क्या नहीं ना नहीं बता सकते एग्जैक्टली एक क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते जब तक एक बंदे के पास खुद एक क्वेश्चन फ्रेम करने की क्षमता नहीं आएगा वो कभी भी मेथड्स नहीं जान पाएगा तो आपके क्वेश्चन के फॉर्म में ही क्वेश्चन का मेथड छिपा होता है तो आप अपने क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो गुरु रॉयल जी अभी के लिए तो हम क्लास ले रहे हैं डाउट्स हम लास्ट में देखेंगे आपका ठीक है अभी थोड़ा फोकस कर ले डी एक आंसर आ रहा है श्रेयांश भाई का अमन भाई का चलो देखते हैं डी का क्या सीन छुपा हुआ है सभी लोग फोकस करेंगे हां सर सभी लोग हम फोकस कर रहे हैं यार कंट्रोल देना तो गायब क्यों नहीं हो रहे पर उसने कहा कि जो टोटल एज है ऑल द गेस्ट का इस पार्टी में वो आपके पास 640 है उसने कहा अगर एक कपल गेस्ट जो है वो इस पार्टी को छोड़ के चले जाए तो जो एवरेज है रिमेनिंग गेस्ट का वो स्टिल रिमेन अनजस्ट है अब देखो यहाँ पे कोई मेथड नहीं मैं आपको एक कॉमन सेंस लगाने के लिए कह रहा हूं कोई मैं मेथड लगाने की बात कर रहा हूं सर क्या अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपका एवरेज अनचेंज कब रहता है दो बंदे छोड़ के जाने के बाद तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि सर हमारे दिमाग में यही आएगा कि जितना पर हेड एवरेज चलना चाहिए था वो कपल अपना उतने ही अपने हिस्से का लेके चलेगा इसीलिए इस पुराने एवरेज को कोई फर्क नहीं पड़ा पहला स्टेप मैंने बता दिया यस सर When the age of both the husband and wife was same, क्या ये आगे का लाइन और चीज क्लियर कर रहा है मैं आपसे एक सवाल पूछूं अगर मेरा और तुम्हारे एज का एवरेज 28 है और तुम्हारा और मेरा एज बराबर है तो तुम भी कितने मैं भी कितने कितना कॉमन सेंस है 28 20 अगर तुम्हारा एवरेज और मेरा एवरेज 42 है तुम्हारा एज सेम मेरा एज सेम तो तुम्हारा भी 42 मेरा भी 42 तो इससे एक चीज और निकल के आया क्या कि हस्बैंड का एज जो है वाइफ का एज वो है उसके साथ ये जो ग्रुप है ना इस ग्रुप का एवरेज भी वही है क्या ये बात साफ है क्योंकि इस ग्रुप का एवरेज ही ये दोनों लेके जा रहे हैं ठीक है सर 3 पॉइंट तो क्लियर है अब आगे मैंने कहा देन द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड एंड द टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इन द पार्टी रेस्पेक्टिवली कैन बी जो एवरेज एज आपका हस्बैंड है एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड एंड द टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इन द पार्टी कैन बी अच्छा तो अगर मैं आपसे कहूं इसमें ऐसे क्यों लिखा एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड एंड द टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इन द पार्टी मतलब ये नॉर्मल एवरेज ही पूछ रहा है हाँ या ना सर ये क्या है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं ठीक है सर एक ग्रुप है अरे वाह मजाकिया सवाल था मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस ग्रुप का एवरेज x है ठीक है ओके सर ठीक है इस ग्रुप में अगर मैं एक न्यू पर्सन ऐड करूंगा जिसका एज x है तो जानते हो जो आपका पूरा का पूरा अब का ग्रुप बनेगा उसका एवरेज भी कितना होगा सर उसका एवरेज भी x होगा तो मतलब आपको यहाँ पे बस एक चीज की तलाश है अगर आपको एवरेज एज चाहिए हस्बैंड और जो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इन द पार्टी रेस्पेक्टिवली तो अलग अलग दिया है क्या अच्छा 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 टोटल नंबर ऑफ ओके अब मैं क्वेश्चन को समझा फाइंड देन द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड एंड द टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इन द पार्टी रेस्पेक्टिवली अब मैं आपको बता रहा हूं क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं छोड़ दो सब कुछ सर क्या है आपका एज कितना है तो आप मुझे क्या कहोगे सर आपका एज 27 मान लेते हैं क्या मैं ये कह सकता हूं कि योर एवरेज एज इज 27 भाई घुमा दिया सवाल ने कितने लोग मेरे साथ एग्री करेंगे पहले तो हाथ जोड़ो फिर उसके बाद अलग बात चलेंगे अगर आपका एज 27 है अगर मैं आपसे कहूं कि योर एवरेज एज इज 27 डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस नो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब किसी एक बंदे के एज को उसका एवरेज एज भी कहा जा सकता है मतलब इस मोबाइल का प्राइस अगर 1,50,000 है तो एवरेज प्राइस ऑफ द मोबाइल इज 1,50,000 कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो उस हिसाब से इस पॉइंट का मतलब क्या है पता है देन जो एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड मतलब जो हस्बैंड का एज पर्टिकुलर वो कितना है ओके सर और जो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इस पार्टी में है नंबर नंबर वो कितना है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं हां सर पूछो अगर टोटल नंबर ऑफ आपके गेस्ट इस पार्टी में 20 है मैंने कहा ठीक है सर टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इस पार्टी में 20 है और अगर हस्बैंड का एज 32 है ओके सर अगर हस्बैंड का एज 32 है तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि हस्बैंड का एज अगर ग्रुप के एवरेज के साथ बराबर है तो उसी के साथ इस ग्रुप का एवरेज भी 32 बन जाएगा हां सर उस हिसाब से इस पूरे ग्रुप का सम कितना आना चाहिए सर 20 32 इस ग्रुप का सम 640 आना चाहिए क्या इस ग्रुप का सम 640 था मैंने कहा तो सर क्या आपका सिर्फ यही मतलब है कि दोनों को गुणा करो जहां 640 वही आंसर मैंने कहा तो सर आप ऐसे तो ये भी हो जाएगा कि आपका अगर 32 लोग हैं और हस्बैंड का अगर 20 तो इस ग्रुप का भी 20 तो 32 into 20 ये भी 640 है ये भी तो मैच कर रहा है मैंने कहा मना किया तब तो सर 40 into 16 ये भी तो 640 है मैंने कहा तो सर 16 into 40 ये भी तो 640 है मैं कब मना कर रहा हूं मतलब ये सारे के सारे कंडीशन ऐसे खूबसूरत फिट किए गए हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट जो है वो 640 आ रहा है अब इसको ऑप्शन में करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन जितना है उसमें कोई इक्वेशन फ्रेम ही नहीं हो सकता समझ रहे हो ना तो इसमें आपको एक फिलर रखना है दूसरा को मैच करना है सेटिस्फाई करना है तो जब मैंने इन सबको प्रोडक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास जो 640 आया तो मैं कह सकता हूँ कि आपका ऑल ऑफ द अबव है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ हाँ सर अगर नंबर ऑफ पर्सन 18 होते और सपोज आपको एवरेज 30 या उल्टा ऐसे करके दे देता तो इन दोनों का गुना कितना हो जाता 540 क्या ये कंडीशन को मीट करता नहीं तो ये आपका संभव कभी नहीं होता मैं बस इस पूरे क्वेश्चन को एक बार आपको रिपीट करना चाहता हूँ ठंडे दिमाग से अलग स्लाइड में आपका एक ग्रुप है इस ग्रुप का एवरेज आपके पास पता नहीं कितना है मान लेते हैं एक से यहाँ तक बात साफ है और इस ग्रुप का जो सम है वो क्वेश्चन में दिया है 640 यहां तक बात साफ है और इस ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन सपोज n है इतना तक बात साफ है नंबर ऑफ पर्सन n है एवरेज आपके पास x है अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस ग्रुप से जब एक कपल को निकाला गया तो आपका एवरेज अब भी x गया सर ये मुझे देखना लग रहा है मैंने कहा देखना मतलब कि सर आपका जब कोई बंदा जाता है या फिर ग्रुप जाता है उसके बाद भी एवरेज सेम रहता है मतलब वो कपल वही सेम एवरेज लेके गया है मतलब ये कपल का भी एवरेज कितना होगा x यहां तक बात साफ है
अब कपल का एवरेज सेम था, एक्स था। कपल का एवरेज एक्चुअली में कैसा था? मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, जितने लोगों को डाउट है पक्का क्लियर हो जाएगा। देखो, कपल का एज आप में से कितने लोग मानोगे कि हस्बैंड प्लस वाइफ बाय 2 होना होगा? हाँ सर, वही होना चाहिए। फिर दूसरे ही मोमेंट पे उसने क्या कह दिया? हस्बैंड और वाइफ दोनों बराबर। क्या अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों बराबर तो इसको भी एच तो इसको भी एच लिख लो, मतलब 2h इज इक्वल टू 2x। यही चीज तो मैंने छुपाया था, वर्बली बोला था। क्या वो चीज आ चुका है कि हस्बैंड भी आपके पास एक्स है और अगर हस्बैंड और वाइफ सेम है तो वाइफ भी एक्स है। और ये एक्स मेरे भाई शुरू कहां से हुआ था? जिस ग्रुप की बात चल रही थी उस ग्रुप का एवरेज। हाँ या ना? वही एक्स इन सबका वेट है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका ग्रुप का एवरेज एक्स है तो उसने क्वेश्चन में पूछा कि इसमें हस्बैंड का एज क्या होगा और आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा। मैंने कहा पहले तो साफ करो कि हस्बैंड का एज जो है वो इस ग्रुप का एवरेज है, हाँ या ना? और एन क्या है? नंबर ऑफ पर्सन है। मैंने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा वो अगर सम 640 को लीड करे तो वो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और इसमें जितने भी ऑप्शन हमने देखे वो सारे के सारे प्रोडक्ट 640 को लीड करे थे, मतलब सारे के सारे आंसर सही है। यहाँ पे सबसे पहला घुमाने वाला चीज था यही, जो मैं घूम गया था पूरा, कसम से बोल रहा हूँ। रेस्पेक्टिवली नहीं देखा था, दो ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन में दोनों वैल्यू जो नहीं देखा था, मैंने सोचा कि एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड एंड द टोटल नंबर ऑफ गेस्ट, ऐसे सोच लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हस्बैंड का एज और ग्रुप में संख्या। क्लियर है? गुड इवनिंग सर, प्रिंस भाई आए? गए? पॉजिटिव पूछ लिया करो अजय भाई। प्रिंस भाई आके पूछ लो। प्रिंस भाई गए? चलो। हस्बैंड का क्रॉस चेक नहीं करना होगा, नहीं। यहाँ पे हस्बैंड आप कुछ भी ले सकते हो। आप में से कितने लोगों का मन किया कि आप हस्बैंड को 64 साल का ले लोगे? हाँ सर ले लो। लेकिन वहां पे संभव नहीं होगा क्योंकि उसकी बीवी है ना। चलो, आप ये मान सकते हो कि हस्बैंड का वेट, हस्बैंड का एज 1 साल है। तो आपके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? 640 होने पड़ेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि बीवी को भी 1 होना होगा, ग्रुप का एवरेज 1 होना होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जस्ट इनके प्रोडक्ट 640 से मैं हैप्पी हूँ। चलो, एज पॉइंट्स का क्वेश्चन है ये वाला। तब तो जल्दी कीजिए आप लोग। अगर किताब में डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं तब तो जल्दी करना होगा। सर क्या एवरेज आज ही खत्म हो जाएगा? नहीं, आज ही मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग क्लास लूंगा। मैंने आपने फील किया मैं 2 टाइप के सवाल रखे हैं। एक लो जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, मतलब जो 2 क्लासेस में 3rd लेक्चर में 4th लेक्चर में जाना चाहिए ना, वो एक ही बार में दे रहा हूं। तो थोड़ा मोमेंटम आज बनाए रखें। आ गया बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग ब्लो कर देने वाला, बस इंतजार कीजिए। सर 25% है, वो एक होटल को गए एक कॉम्बाइंड पार्टी के लिए। मैंने कहा ओके। सर इनमें से 15 लोगों ने 80 रुपए ईच खर्चा किया। मैंने कहा ओके। सर 5 लोगों ने 90 रुपए ईच खर्चा किया। मैंने कहा ओके। जबकि बाकी लोगों ने 10 ज्यादा खर्चा किया एवरेज से। बच्चे यहीं फंस जाएंगे। यहाँ तो एक से उसने कहा एवरेज से 10 खर्चा, दूसरे सवाल में उसने एवरेज ही पूछा। भाई साहब जब तुमने उसने एवरेज ही पूछ लिया तो आप इस एवरेज को एक्स ले लो मेरे ख्याल से। हाँ, पहला सवाल का उत्तर दोगे? हाँ सर। 15 लोगों ने अगर 80 रुपीस ईच खर्चा किया तो उन्होंने टोटल कितना खर्चा किया? सर इतना। मैंने कहा 5 लोगों ने अगर 90 रुपए ईच खर्चा किया तो उन्होंने कितना खर्चा किया? सर इतना। बाकी के लोग, सर ये रेस्ट कहां से लो? अरे 25 लोगों में से अगर 15 5 20 लोग जा चुके हैं तो बाकी 5 लोग बचे। ये 5 लोग अगर 10 रुपए ज्यादा खर्चे करते हैं एवरेज सारे लोगों के से, और वो सारे लोगों का एवरेज अगर मुझे नहीं पता और वही पूछा और उसको अगर मैंने एक्स ले लिया, आप में से कितने लोग राजी होंगे कि ये 5 लोगों ने ईच पर हेड जो एवरेज चलेगा उससे 10 ज्यादा खर्चा किया है? वो तो मैं निकाल लूंगा कि क्या है एवरेज, लेकिन उससे 10 ज्यादा खर्चा किया है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं इन सबने मिलकर कितना खर्चा किया? तो आप कहोगे कि सर इतना। मैंने कहा सबने मतलब कितने लोगों ने? सर ये तो 25 लोगों ने। मैंने कहा डिवाइड किया यहाँ पे 25। आप में से कोई अगर स्मार्ट होगा तो आप अगर देख पा रहे हो कि सारे के सारे नंबर्स 5 से करते हैं तो आप शुरू भी वैसे कर सकते थे क्या कि इसको 15 नहीं 3, इसको 5 नहीं 1 और बाकी को 1। वो आप कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्वेश्चन ऐसा फिट करके देगा ऐसा मायने नहीं है। और जब मैं ये डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? सर ये तो एवरेज हो जाएगा। मैंने कहा कितना है? सर वही तो हमने एक्स लिया है। सर मैंने यहाँ पे देखा ये हो जाएगा आपके पास 1200 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 450। सर ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा सर 25x। सर मैंने तो देखा कि ये 20x जो है वो 450 50 के साथ 500 और 1700 बन रहा है। मैंने कहा तो x कितना देखा? सर x मैंने तो देखा 85। मैंने कहा तुमने जो देखा मैंने भी वही देखा और ऑप्शन भी वही होगा। अगला सवाल। इसको थोड़ी देर रुक के रहो, ये बड़ा अभी के लिए करना है, थोड़ा माहौल बनने दो फिर करते हैं उसके बाद चलते हैं। हाँ ये एक बड़ी कॉमन सवाल है, ये भी आपको सारी किताबों में मिल जाएगा। पता नहीं इसमें गलती बच्चे कहाँ करते हैं। अरे कोई नहीं विकास जी, अभी आए हैं सटीक समय पे। थैंक यू सो मच अवनीत जी। ऐसे ही उससे चीजें सीखते रहिए। स्टार्ट करें ये सवाल। भाई साहब मैं आपसे एक सवाल, आप लोग ना, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। आप लोग बहुत से लोग ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, मतलब जो कहते हैं ना टिप ऑफ द टंग रहना चाहिए, हाँ ना। मतलब एसएससी वालों को ये सारे सवाल दोगे ना, वो पता नहीं उसका क्या ट्रिक लगाएंगे, 620 प्लस 30 करके बटे में 50 करेंगे, वो क्या करेंगे आंसर निकालेंगे, मतलब एग्यू। तो क्योंकि ये सारे के सारे कॉमन क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मेरे भाई। चलो, देयर आर 620 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। आपके एक हॉस्टल है जहां पे आपके पास 620 लोग हैं। क्या ये पहला बात क्लियर है? अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम इंक्रीज कर दें 30 से, क्या इतना बात क्लियर है कि हॉस्टल में अभी टोटल संख्या 650 का होने वाला है? द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय ₹50 पर डे। ये मेस मतलब पूरा मेस का कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस जो है वो बढ़ा है कितने रुपए से? 50 रुपए से। लेकिन उसने एक और चीज कहा, जबकि जो एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड है वो रिड्यूस कर गया 2 से। क्या मैं मान सकता हूं कि हमारा जो पर हेड जो कॉस्ट आता है वो एक से छोटे एवरेज से स्टार्ट करो? सर क्यों? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 620 लोग थे और इनका पर हेड खर्चा 1 रुपए का आ रहा था, तो पहले आपका जो टोटल खर्चा हो रहा था क्या वो 620 एक्स हो रहा था? पहला स्टेप क्लियर है। अब ये जो टोटल मेस का खर्चा है, क्या 50 रुपए बढ़ने के साथ इतना हो चुका है? ये टोटल मेस का जो इतना खर्चा हुआ वो कब हुआ? जब 30 लोग आ गए, यानी कि 650 लोग इस मेस में रह गए।
ये टोटल जो खर्चा है वो अगर मैं 650 लोगों में बराबर से बाँट दूँ तो जो अभी का एवरेज है वो कितना है? सर वही तो कलेश है। जो एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड है ना, वो 2 से कम हो जाता है। तुमने पर हेड एक्सपेंडिचर अगर एक्स किया था तो अभी जो पर हेड एक्सपेंडिचर है वो उससे 2 कम है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे भाई। क्या देख रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 650 एक्स माइनस का 1300 कितने लोगों को 1350 बनाम यहाँ पे 30 एक्स दिखा और एक्स का वैल्यू 45 दिखा? मुझे तो दिखा, आपका पता नहीं। सर एक्स का वैल्यू 45 के साथ मैं गया था लेकिन मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिले तो मैं रुका हुआ हूँ। मैं बताता हूँ। फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द नेस्ट जब उसने कहा तो ये आपको पर हेड वैल्यू पता चल गया ₹45 का। तो आप मुझे बताओ कि 620 लोगों का जो टोटल एक्सपेंडिचर है तो मैं आपसे कितना पूछूंगा? तो 620 इंटू 45 जब आप करोगे यानी कि यही वाला तो ये कितना होगा? कैलकुलेट करके मुझे दे दो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है नहीं खास। 27900। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, आपका हॉस्टल का मैं आपसे टोटल पूछना चाहता हूँ। टोटल एक्सपेंस कैसे निकलता है? सर ये मैं बताता हूँ। मैंने कहा कैसे? सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल कितने हैं और पर हेड स्टूडेंट का खर्चा कितना होता है? इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल हॉस्टल का टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? आपके हॉस्टल में स्टूडेंट्स की संख्या उसने कितना दिया था? 620। आपको पर हेड जो स्टूडेंट का खर्चा है वो पता था क्या? नहीं। आपने उसको क्या लिया? एक्स। तो उस हिसाब से हॉस्टल का टोटल खर्चा कितना हो गया? 620 एक्स। क्लियर है? जानते हो जब 30 लोग आते हैं तो हॉस्टल का जो पर डे एक्सपेंडिचर है हॉस्टल का मतलब मेस का, यही तो बोला ना उसने, मेस का जो एक्सपेंस है वो आपका ₹50 बढ़ जाता है। तो आपका जो न्यू एक्सपेंस मेस का बन जाता है वो कितना होता है? सर जितना पुराना था उससे 50 ज्यादा। मैंने कहा ये कब हुआ? सर ये कब हुआ मतलब मजाक कर रहे हो क्या? 30 लोग आने की वजह से हुआ? मैंने कहा 30 लोग आने की वजह से मतलब 620 लोग थे, अब ये नए नंबर ऑफ पर्सन 650 का है। मैंने कहा अगर इतना टोटल खर्चा 650 लोगों के लिए हो रहा है तो अभी जो हर एक के लिए खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है? सर इतना। और जानते हो अभी पर हेड खर्चा कितना हो रहा है? सर कितना जितना होता था उससे ₹2 कम। सर मुझे तो यही नहीं पता कितना होता था। मैंने कहा इतना तो पता है कि तुमने एक्स किया है। ओके सर उससे ₹2 कम। x minus 2 solve this and you will get the value of x 45 and if it is asked me to find the total expense just calculate 620 x that is 620 and 45 your answer will be in front of you. अगला सवाल जल्दी से करिए। क्वेश्चन पढ़ लिए। मैं बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़ लो और आपका अप्रोच जो है वो दिमाग में फ्रेम करो कि ऐसे 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 करूंगा तो आंसर आ जाएगा। फिर मेरे साथ टैली करो। हाँ हाँ ये बंदा भी तो वही कर रहा है तो बात देखिए। पूरा सॉल्व करने जाओगे तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचेगा ना, हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लपेट नहीं पाएंगे ना। क्वेश्चन पढ़े? कुछ भी नहीं बोल रहे हो। क्वेश्चन पढ़े भी नहीं। यस मेरा तबीयत बहुत खराब है। पढ़ के सॉल्व चलो स्टार्ट करें। सर एक हॉस्पिटल है भाई साहब, तबीयत खराब से हॉस्पिटल भी आने लगा है सवाल में भाई साहब, और तबीयत खराब हो रहा है। एक हॉस्पिटल में जो सम ऑफ द एजेस है ऑल द 29 पीपल दैट इज फिजिशियंस सर्जन्स एंड नर्सेस इज 696। क्या इसमें उसने दो चीजें इनडायरेक्टली दिया है? पहले तो मुझे ये बताओ ऑल द 29 पीपल दैट इज फिजिशियंस सर्जन्स एंड नर्सेस से कितने लोगों को पता है कि जितने भी फिजिशियंस है जितने भी नर्सेस है जितने भी सर्जन्स है ऐड करूंगा तो 29 बनेगा। पहला स्टेप ये है। और दूसरा आपके पास जो आपका टोटल है वो कितना है? सम जो है उसने कहा है आपके पास 696। आपको अगर एवरेज चाहिए तो लपेट लो 696 बाय 29 जब आप कर लोगे तो जो एवरेज चलेगा बता दो। थैंक यू सो मच 24। सही बात बोलूं, मैंने कहा एवरेज निकाल के तब से बैठा हूं सर, कसम से बोल रहा हूं आगे नहीं जा पा रहा। मैंने कहा मैं हूं आपका हाथ पकड़ के ले जाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। मतलब हाथ पकड़ के ले जाऊंगा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कुछ और मत सोच लेना कि हाथ पकड़ के ले जाएंगे सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। If the age of each physician, each surgeon and each nurse be 1 year, 6 years and 3 years more। आपका जो एज है अगर हर एक फिजिशियन का जितना है, हर एक सर्जन का जितना है, हर एक नर्स का जितना है, उससे अगर 1 साल, 6 साल और 3 साल ज्यादा होता तो जो एवरेज ऑफ द होल स्टाफ वुड हैव बीन 3 years more। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपका एवरेज 3 साल ज्यादा होता तो आपका नया एवरेज कितना होता? इतना बता दो सर। ये हो जाता हमारे पास, अरे बताओ 27। अब देखो यहां से मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं बड़े खूबसूरत तरीके से। आपको अभी का पूरे टोटल में इंटरेस्ट है या अभी जो टोटल बढ़ा है उसमें इंटरेस्ट है? मैं आपको पूछना चाहता हूं अभी जो पूरा टोटल है उसमें इंटरेस्ट है या अभी जो बढ़ा है उसमें इंटरेस्ट है? सर बढ़ा है उससे मुझे इंटरेस्ट है। मैंने कहा रीजन बताओ सर। अभी जो बढ़ता है मैं बताता हूं आपको रीजन कि अगर आपका एक साल एक एक फिजिशियन का बढ़ता तो फिजिशियन जितने हैं उन सारे फिजिशियन के लिए पी इंटू वन बढ़ता। मुझे पता नहीं वन में आप कभी तो इस चीज नहीं समझ पाते। देखो अब समझाओ, अगर हर एक नर्स का 6 बढ़ता तो टोटल जितने नर्स है उनके लिए टोटल सम कितना बढ़ता? 6 का बढ़ता। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर। मैंने कहा मैं समझाता हूं। अगर क्लास में नर्स सच में 18 होते और अगर हर एक नर्स का एज 3-3 साल बढ़ता तो आपका जो सम है वो टोटल कितने से बढ़ता? सर 3-3 हर एक का बढ़ रहा है। मैंने कहा 18 लोग हैं। मैंने कहा तो 18 या 54 बढ़ रहा है। मैंने कहा यही चीज मैं पूछ रहा था आपसे। तो अगर आपके नंबर ऑफ नर्सेस n है और हर एक नर्स अगर 6-6 बढ़ रहा है तो टोटल नर्सेस के कारण 6 बढ़ेगा। सर वैसे तो हर एक सर्जन, ओहो मैंने सीक्वेंस में उल्टा इधर लिख लिया है। हाँ या ना? बताओ जल्दी से, अभी पूरा जान निकल जाता मेरा। तो आपके जितने सर्जन हैं उनके अगर 6-6 साल बढ़ते तो 6 बढ़ते। मैंने कहा और सर जितने भी आपके नर्स हैं वो अगर 3-3 साल बढ़ते तो जितने नर्स हैं उनका टोटल 3 बढ़ता। इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या ये नया सम देगा? वो मुझे क्या देगा कि अभी जितने से बढ़ा है। सर बात तो एक ही है ना। मैंने कहा क्या? अब जब तक मैं अपना नया सम ना निकालूं 27 से गुणा करके और माइनस ना करूं तब तक तो मुझे ये इंक्रीज कितना है पता नहीं चलेगा। मैंने कहा कौन कहता है नहीं पता चलेगा।
मैं बता करके देता हूँ ना सर, कैसे? अगर आपका एवरेज 3 से बढ़ा है, तो ये जो एवरेज है पूरे 29 लोगों का बढ़ा होगा? मैंने कहा, 29 लोगों का 3-3 बढ़ना, यानी कि टोटल 87 का इंक्रीमेंट होना और ये 87 इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है? हर एक फिजिशियन का 1, हर एक सर्जन का 6, हर एक नर्स का 3 ऐसे-ऐसे बढ़ के। ठीक है सर, यहाँ तक मैं समझ गया, ओके सर, आगे? सर उसने कहा कि जो नंबर ऑफ सर्जन है ना, मैंने कहा ओके, ये वाला, वो स्क्वायर रूट है एक 2 डिजिट नंबर का, जो कि एक परफेक्ट क्यूब भी है। मैं आपसे सबसे पहले तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 2 डिजिट का संख्या बताओ, जो स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, ऐसा कौन है? 64 इकलौता नंबर जो स्क्वायर भी है, क्यूब भी है और उसका क्यूब रूट नहीं निकालना, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। यानी कि एस कितना हो जाएगा सर? एस तो 8 हो जाएगा। मैंने कहा सर, देन उसने पूछा, देन द नंबर ऑफ नर्सेस इन द हॉस्पिटल इज कितना? देन इस हॉस्पिटल में कितने नर्सेस है? इस हॉस्पिटल में आपके कितने नर्सेस है? यही उसने क्वेश्चन में पूछा। मैंने कहा सुनोगे मेरी बात? हाँ सर बताओ। आपका ये 8 आते ही कितने लोगों को P प्लस N 21 दिखा, पहले वो बताओ। सर मुझे दिख गया। और दूसरा चीज़, ये 8 आते ही 8 से 48 इधर जाके जब माइनस हुआ, तो 87 से 8 हटाओगे तो ये 79, फिर 40 हटाओगे 39। ये 39 कितने लोगों को दिखा? सर ये 39 है क्या? ये 39 है आपका P प्लस 3N का वैल्यू। ओके सर, आपने ये भी बढ़िया से कहा। फिर आगे? मैंने कहा आगे क्या है? नीचे से ऊपर को माइनस कर दो, तो ये P कट जाएगा और 2N आपको 18 दिख जाएगा और N आपको 9 दिख जाएगा। हाँ सर, N 9 दिख गया। N 9 दिखने के बाद क्या आपको नर्सेस से पूछा था? हाँ सर, नर्सेस से पूछा था, दो दो ना उसको 9। सर अगर मैंने कहा हाँ, उसने मुझे फिजिशियन पूछ लिया होता तो? मैंने कहा फिजिशियन तो नर्सेस मिला के 21, तो फिजिशियंस कितने हो जाएंगे सर? 12 हो जाएंगे। लेकिन चाहिए नहीं, चाहिए सिर्फ नर्स, तो मैंने नर्स निकाल दिया। क्या मैं इस सवाल को एक और बार एक्सप्लेन कर दूं आप सभी को? क्या इस सवाल को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं आप सभी को? ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक दूसरा रास्ता लिया है। क्या है वो दूसरा रास्ता, आपको मैं बता दूं? दूसरा रास्ता बड़ा सिंपल है कि पीएनएस या पीएसएन जो भी है, पीएसएन इज इक्वल टू 29। इस स्टेप में किसी को डाउट नहीं हुआ होगा, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, पक्का प्रॉमिस। उसने कहा कि जितने फिजिशियंस हैं, उन सबका एज अगर 1-1 साल बढ़ जाता, जितने सर्जन्स हैं उनका 1-1 6-6 साल बढ़ जाता और जितने नर्सेस हैं उनका अगर 3-3 साल बढ़ जाता, तो आपका एवरेज 3 साल ज्यादा बढ़ जाता। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आपका एवरेज अगर सबसे पहले 29 है, तो इनका सम कितना है? सर इनका सम 29 इनटू एवरेज नहीं, क्या दिया क्या था? उसने सम ही दे दिया था ना? ओके, 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 सॉरी, क्वेश्चन को पढ़ना गलत कर दिया। तो इनका सम ऑलरेडी आपको कितना दिया था? सर इसका सम ऑलरेडी हमें 696 दिया था। तो इसका जो एवरेज है वो हमने निकाल लिया था। अब मैंने कहा कि अगर मालिक इतना खर्चा हो गया है, आप अगर उस मेथड से नहीं समझे, तो इस एवरेज के पास भी मत आओ। सर इसके बिना भी हो सकता है क्या? सर कैसे, जरा दिखाना। नहीं, नहीं, यहाँ पे तो हमें इस्तेमाल नहीं आया। कितने लोग एग्री करोगे? जो हमने ऐसे कॉन्सेप्ट में लगाया था, वहाँ तो हमें इस्तेमाल नहीं आया। लेकिन अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, तो आपको अभी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर कैसे? अगर आपका जो पुराना एवरेज है वो 24 था और ये एवरेज अगर 3 से बढ़ रहा है, तो आपका जो नया एवरेज है वो कितना बन रहा है? सर हमारा जो नया एवरेज है वो 27 बन रहा है। ये 27 एवरेज तुमने नंबर में कोई छेड़खानी किया? नहीं सर, नंबर में क्या छेड़खानी किया? तो फिजिशियन, सर्जन, नर्सेस उतने ही है। मैंने कहा उतने ही है, मतलब कितने? सर 29। तो जो नया सम होगा वो कितना होगा? ये हमने नहीं किया था। अब बताओ मुझे। 28 का स्क्वायर माइनस 1 783 ऐसे कर सकते हो? हाँ सर। जानते हो ये 783 सम क्या है? मैंने कहा क्या? सर ये 783 सम हमारे 696 से ज्यादा है। मैंने कहा कितना ज्यादा है? सर 4 और 83 सर 87 ज्यादा है। मैंने कहा ये जो 87 ज्यादा है, ये ज्यादा तुम्हें मिला कैसे? सर बताओ मेरी क्लास की बात। मैंने कहा क्या? मैंने ये सोचा कि जितने मेरे नर्सेस हैं, उन सबका एज अगर हम 3-3 साल बढ़ा दें। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास 2 नर्सेस होते हैं, तो उनके अगर तुम 3-3 साल बढ़ाते तो सब में क्या इंपैक्ट आता? तो सर क्या? सर 6 साल ही बढ़ता। मैंने कहा लेकिन नर्सेस है कितने? सर नर्सेस है n। उनका तुमने कितने साल बढ़ा दिया हर एक का? सर 3। तो सब में वो कितने का इंपैक्ट एक्स्ट्रा लाएगा? सर 3 का इंपैक्ट एक्स्ट्रा लाएगा। सेम चीज तुम्हारे सर्जन जितने थे, एक-एक सर्जन अगर 6-6 साल बढ़ गए, तो जितने सर्जन है सारे सर्जन के लिए 6 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि 6 से एक्स्ट्रा आ जाएगा। और जितने फिजिशियंस हैं उनके लिए अगर 1-1 आ जाएगा, तो जितने फिजिशियंस हैं उतना ही एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि p। और इसका सम आपके पास 87 है। अब दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन तो मिल चुका है। उसने कहा जो सर्जन है ना, मैंने कहा वो एक नंबर है। ओके, वो नंबर क्या है? सर नंबर नहीं, वो एक स्क्वायर रूट है। मैंने कहा ठीक है, स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट? नंबर 2। सर एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट है जो एक क्यूब भी है। मैंने कहा ये कब हुआ? सर उसने खुद कहा सर ये एक स्क्वायर रूट है। तो अच्छा तुम 729 सर मेरे पास एक ऐसा नंबर है। मैंने कहा ओके, जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। मैंने कहा तुम्हारे पास तो सिर्फ 1 है, 2 है, मेरे पास ऐसे सैकड़ों है। मेरे भाई हाँ क्या ना, मेरे पास ऐसे सैकड़ों है। लेकिन बात कहां तक लिमिट रखना है? 2 डिजिट तक लिमिट रखना है, समझ रहे हो ना? तो 2 डिजिट में ऐसा कौन नंबर है? सर 2 डिजिट में एक ऐसा नंबर है 64 जो परफेक्ट क्यूब भी है, जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, और उसी का अपन को क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो 64 का स्क्वायर रूट करते ही आ जाएगा 8। तो भाई साहब इसके जगह यहां 8 डाल दो, इसके जगह यहां 8 डाल दो, 48, काम आपका खत्म हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन ठीक है, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। बड़ा खूबसूरत सवाल था, आपको आराम से ये सवाल मिल सकता है मेंस एग्जामिनेशन में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। और कर भी सकते हो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द रेंज, आउट ऑफ द जोन है। इस क्वेश्चन को समझ हर कोई लेगा, लेकिन करने वाले बहुत कम होंगे। क्योंकि अगर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप मुझे भी शायद कभी बीच बाजार में दे दोगे, बीच बाजार में मतलब बीच क्लास में दे दोगे, तो शायद मुझसे भी ना बने। क्यों? क्योंकि इसका डीप लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को समझना बेहद जरूरी है। क्या आपने इसके लैंग्वेज पे कमांड हासिल किया या फिर गौर फरमाया? सर कमांड क्या है? एवरेज 4 नंबर का है, वो इंक्रीज करता है 1 से। जब एक नंबर हम रिप्लेस कर देते हैं 1 से, और एवरेज दैट 4 नंबर मतलब उन्हीं 4 नंबर का डिक्रीज करता है 1 से इफ सम अदर नंबर इज रिप्लेस्ड विद x। अगर हम कोई दूसरे नंबर पे x से रिप्लेस कर दें, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द 4 नंबर्स? जब आपको उसने 4 नंबर लेने के लिए कहा, तो आपने लिया क्यों नहीं? सर हम सोच रहे हैं कि लैंग्वेज में क्या गेम हो सकता है। मैंने कहा ज्यादा सोचोगे तो टेंशन हो जाएगा। क्या आप 4 नंबर को a प्लस b प्लस ए बी सी डी ले सकते हो? हाँ सर मैंने ले लिया। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? मैंने कहा हाँ सर। इन चारों नंबर्स का जेन्युइन एवरेज कैसा है और कितना आता है? सर इन सबको ऐड करता और बाई 4 आता। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है कि अगर मैंने अपने मनगढ़ंत 4 संख्याओं को ए बी सी डी कंसीडर किया है, तो इन चारों संख्याओं का जो एवरेज है, औसत है, वो a प्लस b प्लस c प्लस d बाई 4 होता है? मैंने कहा सर जानते हो ना, यही जो एवरेज है वो 1 से बढ़ जाता है।
मैंने कहा 1 से बढ़ जाता है मतलब यही एवरेज प्लस 1 हो जाता है। और ये 1 से कब बढ़ता है पता है? मैंने कहा कब बढ़ता है? सर जब मैं इसमें से एक नंबर को x से रिप्लेस कर रहा हूँ। मान लेता हूँ कि वो नंबर a है। अगर मैंने a को x से रिप्लेस कर दिया तो आपका जो अभी वाला एवरेज है, जो पुराने एवरेज से 1 ज़्यादा है, वो कैसे निकलेगा? सर सब कुछ तो बराबर है, बस a की जगह x डाल देंगे। ये लाइन कितने लोगों का क्लियर हुआ पहले बताओ, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। मैं आगे आपसे तभी जाऊँगा, तभी बातचीत होगा जब मुझे आप इस लाइन को क्लियर बोलोगे कि आपके पास 4 नंबर हैं, उन 4 नंबर का जो एवरेज है, वो 1 से बढ़ जाएगा जब मैं इनमें से कोई एक नंबर को रिप्लेस कर दूँगा x से। तो मैंने 4 नंबर लिए a, b, c, d, मैंने उनका एवरेज निकाला ऐड करके बाई 4, ये एवरेज 1 से बढ़ गया, मैंने लिखा +1 और ये कब 1 से बढ़ जाता है? जब इनमें से मैंने a को निकाल के x को इंसर्ट कर दिया तो। बात साफ, बात साफ। सर एवरेज ऑफ दैट, ये दैट इंडिकेट करेगा उन्हीं 4 नंबर जिनकी स्टार्टिंग में ज़िक्र की गई थी। उन्हीं 4 नंबर का एवरेज 1 से डिक्रीज़ कर जाता। मतलब a + b + तो हमें जो रिजल्टेंट मिलता वो जेन्युइन एवरेज से 1 कम का मिलता। कब? जब मैं कोई दूसरे नंबर को x से रिप्लेस कर रहा, कोई दूसरा नंबर मान लेते तुम, ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम b को मानो, तुम c को मानो, d को मानो, जिसको भी मानो, सीक्वेंस वाइज़ हम b को मानते हैं। मतलब अगर हमने b को x से रिप्लेस कर दिया तो ये नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो मैंने कहा तो अभी का जो नया एवरेज है वो कैसे निकलेगा? सर a है, c है, d है, बस b की जगह x पुट कर दो तो अभी का एवरेज ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा बात तो साफ है, अभी का एवरेज कैसा हो जाएगा? तो सर उसने मुझे क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता था। वो मुझे कुछ भी पूछ सकता था। वो मुझे पहला नंबर पूछ सकता था, वो मुझे दूसरा नंबर पूछ सकता था। लेकिन उसने मुझे डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स ही क्यों पूछा? किसी के पास इस सवाल का जवाब है? अगर है तो आप बहुत आगे निकल चुके हो। किसी के पास इस सवाल का जवाब है कि उसने इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस ही क्यों पूछा? क्योंकि आप इस जगह पे सिर्फ उनके डिफरेंस ही निकाल सकते हो। ये एक बड़ा फेमस सवाल है, बड़ा पुराना सवाल है। सर क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों इक्वेशंस को लोगे, तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। हाँ सर कहो, अच्छे से कहो। आप में से कितने लोगों को दिख गया कि अगर मैं एलएचएस में इसको रख दूँ और इस +1 को आरएचएस में लेके -1 कर दूँ और अगर मैं एलएचएस में सिर्फ इसको रख दूँ और आरएचएस में +1 कर दूँ, तो ये आरएचएस की वैल्यू बराबर हो जाएगी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि बाई साइड तो मैंने a + b + c + d/4 का ही वैल्यू रखा है। मतलब इन शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि x + b + c + d बाई 4 और आरएचएस में कितना आ गया? -1 इज इक्वल टू a + x + c + d बटे 4 +1। और जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना मेरे भाई, इसको अगर मैं 4 कर दूं तो ये होल में आ जाएगा, इसको अगर मैं 4 कर दूं तो ये होल में आ जाएगा, फिर 4 और 4 लपेट लिया जाएगा, फिर जो बाई साइड और दाई साइड कॉमन है उनको हटा दिया जाएगा, जैसे कि x भी हट गया, b भी c भी हट गया, d भी हट गया और a और b क्यों नहीं हटे पता है? क्योंकि पहले में आपने a को रिप्लेस कर दिया तो ये था ही नहीं, दूसरे में आपने b को रिप्लेस कर दिया तो भी था ही नहीं। तो आपके इक्वेशन में कुछ ऐसी चीजें बच जाएंगी कि b - 4 इज इक्वल टू a + 4 और फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं a को इधर ले आऊं तो b - a इज इक्वल टू 8 इज द ओनली इक्वेशन व्हिच आई एम गेटिंग। अगर इस सवाल में आपको खाली दूसरा नंबर या पहला नंबर पूछता, आप इसको कभी भी नहीं निकाल सकते। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सर b - a इज इक्वल टू 8 के साथ अगर आप में से किसी ने ऑप्शन नंबर सी को आंसर मार्क किया, हैट्स ऑफ, गिव अ जबरदस्त चलिए आपके लिए। अगले सवाल के पास चले। नॉइज का कोई इशू है क्या? कोई नॉइज आ रहा है? नॉइज आ रहा है बीप का। अब आ रहा है? ऑल ओके, चलो अब स्टार्ट करो। मुझे बताते क्यों नहीं आप लोग? ना ओके बता दो ना, वो मोबाइल के चक्कर में शायद कुछ हुआ होगा। चलो इस सवाल पे आ जाते हैं। आप ही की खिदमत के लिए हैं हम, ठीक है? डरे आपसे, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। थैंक यू सो मच। आपका डर बहुत बीप कर रहा था, बॉम्ब जैसा। भाई साहब मुझे तो कभी ऐसा फील आ रहा है कि मैं ही फट जाऊँगा किसी दिन। कसम से बोल रहा हूँ। मैं नहीं, इस बार आपको मैंने प्रॉमिस किया कि मैं अगले 3 महीने में ऐसा अपना बॉडी मतलब ऐसे ओह! जिसके डोले-शोले ओह! वैसा वाला नहीं, वो टोनी कक्कड़ वाला नहीं। मतलब अपना नॉर्मल फिज़िक ले आऊँगा, देखना। पूरा प्रॉमिस है आप सभी से, वादा करके गया हूँ आज। कभी बोलता नहीं हूँ, जो बोलता हूँ क्योंकि वो करना पड़ता है, आज मैं बोल रहा हूँ। देखना, आप बोलोगे बंदा बोला था करके दिखा, देखना। 3 महीने दो मुझे। वेट लॉस ना करना। अरे नो अरे नहीं यार। a प्लस सी b प्लस c प्लस d -1 हो उसमें आगे 1 कैसे नहीं है? कौन सा -1? ये सीधा आपके टोटल से -1 होगा ना। जब आपके पास कोई फ्रैक्शन में a/4 -1 होता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? a-4/4। तो ये अगर नॉइज़ आ रहा है तो ये मेरे तरफ से नहीं है क्योंकि मेरा तो सब कुछ सही है। तो ये अनअकैडमी का कोई ग्लिच है क्या? मैंने तो कुछ नहीं, मोबाइल भी उधर रख दिया। ये लास्ट चलो स्टार्ट करें। एसी नहीं, एसी का तो कोई इशू नहीं। स्टार्ट करें। माइक साफ करो। माइक में कुछ प्रॉब्लम है। अब ये बीप हो रहा है क्या? ना। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? The average marks of a student decreased by 1 when he replaced the subject in which he has scored 40 marks out of the other two subjects in which he has just scored 23 and 25 marks respectively. Later, he has also included 57 marks of computer science. Then the average marks increased by 2. How many subjects were there initially? काफी खूबसूरत सवाल है। किसी ने ये सवाल को फील किया? सर फील करने की बात छोड़ दो, कुछ ये सवाल हिल भी नहीं रहा, फील कहा करें। सर जो एवरेज मार्क्स एक स्टूडेंट है वो डिक्रीज करता है, क्या आपके पास एवरेज था? नहीं सर, तो एवरेज को एक्स ले लेते। ओके सर, ये जो एवरेज मार्क्स एक स्टूडेंट का डिक्रीज करता है, एक जब उसने रिप्लेस कर दिया जो सब्जेक्ट जिसका उसका मार्क था 40 अदर दो सब्जेक्ट्स में जहां पे 23 और 25 थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिंपल सा फंडा था मेरे दोस्त। मुझे पहुंचना अपने सम तक है। अगर मेरे पास एवरेज और नंबर है तो बढ़िया बात है, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके पहुंच जाऊंगा। अगर तुमने नहीं दिया तो मैं किसी ना किसी रास्ते से निकाल लूंगा। क्या मैं अपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट को एन ले सकता हूं? जल्दी से बताओ। हाँ, तो क्या हमारे पास जो टोटल मार्क्स होना चाहिए सम, क्या वो एनएक्स होना चाहिए? आप टेंशन मत लो यार, आप चिल मारो। अगर सॉल्व होना होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप स्टार्ट से करो, आप स्टार्ट से प्रोसेस किसी को नहीं पता है। आपको क्या लगता है हमें सारे क्वेश्चन कहां से शुरू होंगे एग्जैक्ट पता होता है? नहीं, वो अटैक ही होता है जो आपको आंसर तक लीड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, मेथड चेंज करेंगे। स्टार्ट किए? हां सर।
अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपका एवरेज 1 से कम हो गया जब उसने रिप्लेस किया, जो सब्जेक्ट में उसने 40 मार्क्स रखा था, 2 अदर सब्जेक्ट में जिसने स्कोर किया है 23-25। मेरा आपसे एक सवाल पूछूँ, 40 मार्क अगर आप रिप्लेस कर रहे हो, नहीं हाँ, अगर मैं 40 मार्क को रिप्लेस कर रहा हूँ, मतलब मैं 40 मार्क निकाल रहा हूँ इस पेपर से, यहीं पे लिख देते हैं। तो सम से 40 मार्क निकाल रहा हूँ और इसको मैं रिप्लेस 2 जो सब्जेक्ट से कर रहा हूँ, एक का 23, एक का 25। मैं कोशिश तो ये कर रहा था कि आपको 8 तक पहुँचाऊँ प्लस 1 तक, बट अगर आप नहीं पहुँच पाओगे तो अब तो देख सकते हो कि 48 आना और 40 जाना मतलब एनएक्स में 8 जोड़ने के बराबर है। ये आपको वर्बली जाना है। आज थोड़ा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मेरा दिमाग बहुत मतलब वैसा काम नहीं कर रहा, मैं पूरा नॉर्मली चल रहा हूँ। थोड़ा एक दिन थोड़ा हेल्थ का जो भी है माफ कर दीजिएगा। तो ये 8 तक आप पहुँच जाओगे, ठीक है सर। और ये जो समय है कितने सब्जेक्ट का है अगर मैं पूछूँ तो आप मुझे क्या कहोगे? सर नंबर ऑफ सब्जेक्ट n था। मैंने कहा 1 गया, 2 आया। तो मतलब 1 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है ना सर? मैंने कहा तो सर ये n+1 सब्जेक्ट का है। मैंने कहा सर इतने मार्क्स अगर इतने सब्जेक्ट का है तो अभी का एवरेज कितना है? मैंने कहा कितना है? सर हमारा एवरेज मार्क 1 से डिक्रीज़ किया है यानी कि x-1। मेरे भाई यहाँ तक बड़े कितना खूबसूरत मतलब ऐसा कुछ डरावना था? सर डरावना तो है। मैंने कहा कहाँ का डरावना रे? nx + 8 यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको एक दूसरा एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्या है वो इक्वेशन? सर ये nx और ये आपके पास हो जाएगा -n प्लस ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपके पास -1 यही है ना? और अगर मैं nx को nx के साथ काटूं तो आप में से कितने लोगों को दिखा ये 1 को उधर लेंगे 9 तो x - n = 9 कितने लोगों को दिखा? पहले तो कंफर्म करो क्योंकि उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगा। ये पहला इक्वेशन आप सभी के सामने है। हाँ सर ये पहला इक्वेशन है। आगे का क्या है? लैटर उसने इंक्लूड कर दिया लैटर। मैं आपसे चीज कहना चाहता हूं कि लैटर मतलब ये कंडीशन हो चुका है। लैटर मतलब ये कंडीशन हो चुका है, बाद में उसी कंडीशन के ऊपर उसने ये किया है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग वाले पे लैटर उसने इंक्लूड कर दिया 57 मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस और फिर उसका जो एवरेज मार्क है वो 2 से बढ़ गया। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ सर मैं जो सोच रहा हूं शायद अगर वो सही हो तो सर हमारा जो अभी का एवरेज चल रहा है कि वो x-1 है। मैंने कहा अगर फिर से बीप ये क्या हो क्या रहा है यार? बीप का साउंड मुझे पता भी नहीं चल रहा कहां से आ रहा है ये बीप का साउंड। मुझे बताओ अब मेरा वॉइस क्लियर है? अब क्लियर है? तो मैं माइक हटा देता हूँ, शायद माइक का कोई इशू है। कोई मतलब इको कोई बोल रहा है, इको ज़्यादा हो रहा है अभी। अब भाई साहब कोई क्या क्या बोल रहे हैं? यस बट इको। भाई साहब अब सही है? अब ठीक एडजस्ट कर लेंगे। इतने में एडजस्ट कर लो ना, ठीक है? बढ़िया, ऑल गुड चलो। जो मैं सोच रहा हूँ कि लैटर ही आल्सो इंक्लूडेड 57 मार्क्स ऑफ कंप्यूटर। तो लैटर जाने से पहले जो मैं इस लास्ट कंडीशन के अगर मैं पूछूं कि जो लास्ट कंडीशन एंड हुआ है, कितने लोगों को ये फील हुआ है कि मेरा लास्ट कंडीशन आके जितने ओरिजिनल सब्जेक्ट है उससे एक ज्यादा में एंड हुआ है? अरे यार क्या करूं मैं एक बार सपोर्ट से बात कर लेता हूँ। बीप क्यों हो रहा है? बीपिंग के पीछे क्या राज हो सकता है? हाँ मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ यार। वैसे आप लोगों के पास इतने इनोवेटिव भाई वो आ जाए चलेगा, बस योगी जी ना आ जाए। बोलो हाँ या ना। चलो तो स्टार्ट करेंगे और लेट नहीं करते। चलो अरे आ जाओ सभी लोग क्लास में आ जाओ। हाँ हो गया, बहुत हो गया। स्टार्ट करें। तो क्या हमारा जो लास्ट कंडीशन है वो यहाँ पे एंड हुआ था कि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने थे उससे एक ज्यादा जल्दी लास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितना हमने स्टार्टिंग से कंसीडर किया था उससे एक ज्यादा पे हम कट गए क्योंकि एक सब्जेक्ट निकाला, दो सब्जेक्ट थोड़ा सा लॉस हुआ, कंपेरिजन करेंगे एवरी बता के। जो हमारा ओरिजिनल एवरेज हमने अज्यूम किया था अब मेरा एवरेज उससे एक कम है, मतलब मेरा लास्ट कंडीशन यहाँ पे आके रुका हुआ था। ओके ओके। अब उसने जब 57 मार्क्स कंप्यूटर के ऐड कर दिए, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि अभी का तुम्हारा सम कितना है? सर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इतने हैं और एवरेज अगर इतना है तो अभी का सम इतना है। मैंने कहा और इसी सम में जब मैं सर 57 ऐड कर रहा हूं ना, मैंने कहा हां तो सर जो मेरा एवरेज है वो 2 से बढ़ जा रहा है। मैंने कहा अब तुम्हारे पास सब्जेक्ट कितने हो गए? सर n+1 था और एक सब्जेक्ट आने के बाद n+2 और एवरेज जब मेरा 2 से बढ़ रहा है तो x-1 जब 2 से बढ़ेगा तो क्या वो x+1 दिखेगा? हाँ सर दिखेगा। मैंने कहा जल्दी से चालू हाथ चालू सर nx - n + x-1 + 57 = nx + n + 2x + 2। मैंने कहा जल्दी से nx को कट मारो मेरे भाई। हाँ सर n और n जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? सर ये 2n हो जाएगा। 2x से x जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? सर ये x हो जाएगा और 56 में से 2 जाएगा तो क्या ये 54 हो जाएगा। यहां तक पहुंच गए? पहले बताओ फिर मैं आगे जाऊंगा। त्रिपन्ना जी बोलेंगे यहीं तक पहुंच गए, बहुत सही। सर आगे हमारे पास एक था ऐसा x - n = 9 और अब हमारे पास कुछ है ऐसा। मैंने कहा क्या करोगे? सर अगर मैं माइनस कर दूं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस से क्या फायदा होगा? पता है? मैंने कहा क्या? सर ये तो चला गया 2n और n ऐड होके 3n बन गया और 54 से 9 जाते हुए 45 दिखा। कितने लोग n का वैल्यू 15 तक पहुंच चुके हो? और n का वैल्यू 15 से क्या उसने वही पूछा था, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर देयर इनिशियली? यस आई हैव कंसीडर्ड दिस टू बी n और n का वैल्यू 15 के साथ ऑप्शन नंबर 6 सवाल का सही उत्तर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, डिफिकल्ट है, लेंथी है, कैलकुलेटिव है, वो बात कंप्लीट अलग करो। जो उसने इंस्ट्रक्शन को कहा उसको अगर आपने फॉलो प्रॉपर्ली किया होगा बिना डरे तो क्या आप आंसर तक पहुंच गए? ये मेन लेवल का सवाल है, ये बिल्कुल प्री लेवल का सवाल नहीं, मैं बता नहीं रहा ये प्री लेवल का सवाल है। लेकिन जो वो बोल रहा है आपको क्या चला है? मैंने सेशन में स्टार्टिंग में आपको एक ही चीज कह दिया है भाई, आपको ग्रुप के नंबर ऑफ पर्सन और एवरेज में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर ये दिया है वो नहीं दिया तो उसको एज्यूम करो, ये दिया वो दे दिया उसको एज्यूम करो, नहीं तो दोनों का एज्यूम करो, लेकिन सम तक चले जाओ और उसको बात जो कह रहा है उसको इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आपका आंसर कैसे नहीं आएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने जल्दी से इसका उत्तर देंगे सब लोग। मेरा 15 आ गया, बहुत बढ़िया मुकेश जी। और बताओ क्या हालचाल है मेरे दोस्तों? अब थोड़ा तबीयत अच्छा लग रहा है, शायद बेहतर है। पेट खराब खराब हो जाता है ना तो बहुत मतलब अजीब लगता है, मतलब दर्द होने लगता है, चेस्ट तक पहुंच जाता है, बहुत टेंशन हो जाता है। सर भाई व्हेन यू विल गिव एवरेज का डीपी आज रात तक मिल जाएगा आपको, बच्ची ठीक है? चलो सर कल क्लास होगा, कल बढ़िया से क्लास होगा, दोपहर 12 बजे टाइम वर्क स्टार्ट होगा। सर आपने टोनी जी का नाम लिया इसलिए अच्छा हो गया। स्टार्ट करें क्वेश्चन कमेंट। सर मेरे पास अच्छे अच्छे डाइट प्लान है। अरे प्रिंस भाई, भाई आप एक आपने देखा है प्रिंस का बॉडी?
भाई साहब डोले-शोले मतलब देखा आपने देखा नहीं होगा। भाई मतलब वो बॉडी बिल्डर है। अरे सही में, वो मतलब जिम वाला है पूरा। अगर ऐसे शर्ट-वर्ट पहन ले तो पता नहीं चलता। उसने फ़ोटो दिखाया मतलब ऐसे बैक में ऐसे खड़ा है। भाई साहब पूरा अलग लेवल का है। उसने मुझे कहा है कि बढ़िया प्लान मैंने सब देगा, वो देता भी है। मैंने भी बना लिया। अरे चलो करंट चला गया। चलो स्टार्ट करें? हाँ, बिल्कुल वर्षा जी वही तो स्टार्ट करें। वो मतलब वही से ही स्टार्ट करेंगे। द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज़ 46 आपके पास n नंबर्स है, इनका एवरेज कितना है? सर हमारे पास 46 है। यहाँ तक बात साफ है। आप इसको 46 n कंसीडर कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा कि 75% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 4 ईच अगर हम 75% नंबर्स को 4 से बढ़ा देंगे एंड द रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज्ड बाय 8 ईच और जो बाकी के नंबर्स हैं उनको अगर हम 8 से कम कर देंगे देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं बात यहाँ पे आपके पास 75% की छिड़ चुकी है 75% कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि अगर मेरे पास सच में 4 पार्ट के नंबर है तो उसमें से 3 पार्ट नंबर की बात की जा रही है तो मैं यहाँ पे जो अपना n है ना वो कुछ भी कंसीडर कर सकता हूँ क्या मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपना नंबर अगर 4 नंबर ही मान के चलो आपके पास मान लेते हैं 4 नंबर ठीक है सर मेरे पास 4 नंबर 4n मान लोगे तो फिर n के पहले ऐसे जाने की जरूरत नहीं 4 नंबर ही मान लो ना मेरे ख्याल से अभी के लिए अगर मैं 4 नंबर मान लेता हूँ तो आपके 3 नंबर्स का जो एवरेज है वो आपका इंक्रीज कर गया 4 से ओके ओके 3 नंबर जो है उनको हम 4 से इंक्रीज करते हैं दो रास्ते हैं अगर आप 4 लेना चाहते हो तो आपको डेविएशन का सहारा लेना होगा और अगर आप 4n लेना चाहते हो तो आप बेसिक पहले तो मैं एक बार बेसिक देख के आता हूं कि बेसिक कैसा है एक बार घूम के आ जाए बेसिक से सर हमने काम किया हमने अपने स्टार्टिंग टोटल नंबर्स को 4a कंसीडर किया क्योंकि 4n में फिर बच्चे बोलेंगे सर n को 4n बनाने की आपने शक्तियां कहां से है तो मैंने n को 4a ले लिया और अगर मैं आपसे कहूं कि 4a नंबर लेने का रीजन तो उसमें से 75% नंबर यानी कि 3a नंबर्स को मैंने 4 से इंक्रीज कर दिया ठीक है सर और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं यानी कि a नंबर्स को मैंने 8 से डिक्रीज कर दिया यहां तक बात सभी को समझ में आ जाएगा तो आपका जो एवरेज है नंबर्स का अभी वो कितने का है मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं अगर 4 के नंबर्स जिनका एवरेज 46 है नियम कैसे भूल सकते हो मैं भूल गया लेकिन तुम्हें तो याद दिलाना चाहिए था ना कि अगर हम बेसिक करें तो सम कितना होगा सर 46 into 4 92 का डबल 184 ए आपका सम है मैंने कहा ठीक है 184 ए सम में फिर क्या होगा सर 3 ए नंबर्स का आप 4 4 बढ़ा रहे हो मैंने कहा तो फिर इसका मतलब मैं 12 ए बढ़ा रहा हूं हां सर ए नंबर्स का आप 8 8 कम कर रहे हो मतलब मैं 8 ए कम कर रहा हूं 12 ए बढ़ाया 8 ए कम किया तो मैं ओवरऑल पे 4 ए बढ़ा रहा हूं और माइनस एटी अच्छा ये वाला बोले थे तो 4 ए बढ़ा रहा हूं हां सर तो ये जो नया सम है ये अभी भी कितने नंबर्स का है सर मैंने तो सिर्फ नंबर के बीचों बीच में कहीं ना कहीं हेर फेर किया है नंबर तो अभी भी है ना मैंने कहा कितना सर 4 है मैंने कहा अगर नंबर 4 है तो ये नया सम को अगर मैं 4 में बांटूं तो एवरेज कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 188 ए डिवाइडेड बाय 4 ए के साथ ए कट हुआ 4 चौके 16 और यहाँ पे आपके पास 28 यानी कि 47 दिख गया अब मैं जो आपको एक रास्ता देने वाला था उस रास्ते में आपको बस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आप बच जाते दिखा दूं एक बार वो रास्ता भाई साहब जब अल्टीमेटली एवरेज निकालने की बात होगा तो आप में से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिख जाएगा कि व्हेन आई कंसीडर 75% ऑफ n and if I consider 25% of n and there is no change in the total number of elements that is if I am dividing it by n so the exact n लेना मैंडेटरी नहीं है अरे हाँ ये ना कटे ना इसीलिए तुम्हारे a और a आपस में कोई एग्जैक्ट नंबर लेने की जरूरत नहीं है तो सर अगर एग्जैक्ट नंबर लेने की जरूरत नहीं तो आप क्या डेविएशन लगाना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं अपने 4 के मल्टीपल में नंबर छोटा सबसे 4 ही कंसीडर कर देता हूं सर 4 के मल्टीपल नहीं क्यों क्योंकि 75% का मतलब 3/4 है जिस 4 का मैं 3/4 तीन पार्ट निकाल सकता हूं और बचा हुआ एक पार्ट वो भी निकाल सकता हूं अगर सच में 4 नंबर हैं तीन नंबर को अगर मैंने हर एक नंबर को 4 4 से बढ़ाया तो मैंने टोटल सम 12 बढ़ाया और एक नंबर को अगर मैंने 8 से कम किया तो मैंने टोटल सम को 8 से कम किया अगर मैंने 12 बढ़ाया 8 कम किया तो मेरा अब भी जो सम है वो 4 ज्यादा है अगर मेरा टोटल सम 4 ज्यादा है तो वो कितने लोगों में बटेगा सर जितना आपने अज्यूम किया है उतने लोगों में बटेगा मतलब 4 आपके 4 लोगों में बटेगा तो सब लोगों के पास कितना जाएगा सर मेरे हिसाब से जितना जाना चाहिए इस डेविएशन के कारण तो एक एक्स्ट्रा मैंने कहा हर एक के पास जा कितना रहा था सर जा कितना रहा था मतलब 46 की बात कर रहे हो क्या सही है उससे एक ज्यादा यानी 47 अब देखो आपका दिमाग कभी इस मोड पे रहेगा क्या बेसिक कर लो कभी इस मोड पे रहेगा तो आप अपने प्रैक्टिस को हिसाब से कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से इस चीज को कर सकते हो इसको क्या 4a अज़्यूम करने के अलावा दूसरे कुछ नहीं अज़्यूम कर सकते या फिर अरे करो ना, आप उसको n ही लो ना, चलो आपके आपकी बात भी सुन लिया जाए। अगर आपका एवरेज n है तो आपका सम मेरे भाई 46 n हो जाएगा। हाँ सर। आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 3/4 n ऐसा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि 1/1 75% ऑफ द नंबर्स ना इनको अगर आपने 4 से बढ़ा दिया तो यहाँ पे जो सम है वो 3n से बढ़ जाएगा और इस नंबर को अगर आपने 8 से कम कर दिया तो आपने यहाँ से 2n कम कर दिया। तो टोटल में आपने n बढ़ा दिया तो आपका सम 46 n से n बढ़ के 47 n हो गया होगा। मैंने कहा कितने नंबर्स का? सर नंबर तो n है तो n नंबर्स का तो एवरेज कितना होगा 47 तो प्लीज 7 करोड़ का डिमांड ना कीजिए इनमें भाई, ठीक है? आप इसको जो भी अज़्यूम करोगे वो बनेगा। चलो, एक टीचर ने एक सम दिया क्लास को और बोला कि एवरेज निकालो इन नंबर्स का। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। आंसर आ रहे हैं यहाँ पे सी, डी, बी 30 भी आ रहा है, 31 भी आ रहा है, 32 भी आ रहा है। चलो देख लेते हैं क्या है। एक सवाल आपको बड़े आराम से पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है? कैसे?
मेंस में पूछा जा सकता है। एक टीचर है, उसने सम दिया अपने क्लास को और बोला कि तुम एवरेज निकालो n नंबर्स का, और वो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर्स। क्या ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं? सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब दो। हाँ। बट जब उस टीचर ने चेक किया सॉल्यूशन, तो उसने गलती पाया कि एक स्टूडेंट ने कैलकुलेशन के दौरान एक नंबर मिस कर दिया था। फॉर द एडिशन द एवरेज ऑफ n नंबर्स वाज 15। ओके। उसने कहा कि जब उसने एडिशन किया था ना, तो उसमें एक नंबर जो है गलती से स्किप कर दिया था, और स्किप करने के कारण जब उसने इस नंबर का एवरेज निकाला था, तो उसको 15 का एवरेज मिला था। तो आपको ये चीज पूछा जा रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितना है? ये आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन है, ये वाला। ये आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन है। सर क्या है सवाल? सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ सर पूछो। अगर मैं कल आपको बोल दूं कि लो 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके n तक नंबर्स का सम निकालो, तो तुम मुझे आंसर में क्या दोगे? सर मैं आपको आंसर में क्या दूँगा? मैं आपको आंसर में n * n + 1/2 दूँगा। मैंने कहा बहुत सही। क्या ये जितना जनता यहाँ पे इस सेशन को देख रहा है उसका क्लियर है? ये पता है उसको कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज़ नथिंग अदर देन n * n + 1/2। इसका प्रूफ आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी d को 1 डाल के a फर्स्ट के टर्म को 1 रख के कर सकते हो, आपको n * n + 1/2 मिल जाएगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बात साफ, ये मैंने करवाया आपको नंबर सिस्टम में भी। बहुत सही अमन भाई, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट। सर तो फिर जब उसने मुझे n नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए कहा, तो मैंने n नंबर्स का पहले सम निकाला, और अगर ये सम सही होता, तो मैं इसमें n का भाग देके मेरा जो एवरेज है वो इतना आता। तो ये भी मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है कि एवरेज आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का n + 1/2 क्यों होता है, उसका रीजन ये है। लेकिन क्या यहाँ पे सीन इतना आसान चला? सर लग तो रहा है मेरा नहीं। सर यहाँ पे तो फिर क्या हुआ, जब मैंने ये सम निकाला n नंबर्स का, तो एक गड़बड़ हो गया। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गया मेरे भाई? मैंने गलती से, बट व्हेन द टीचर चेक द सॉल्यूशन ही हैज फाउंड दैट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन स्टूडेंट जस्ट मिस्ड अ नंबर फॉर द एडिशन। एडिशन के दौरान एक नंबर उसने गलती से ऐड नहीं किया। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मान लेते हैं उसने वही तो पूछा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। मैं क्या ये बात मान सकता हूँ कि इसने जो गलती से उस नंबर को ऐड नहीं किया, क्या वो आपका x हो सकता है? बस हाँ या ना में जवाब दो। क्या वो नंबर आपका x हो सकता है? जल्दी से बताओ कि गलती से मुझसे x नंबर छूट गया। तुम्हें पता है क्या कि मैंने 2 छोड़ा है या 4 छोड़ा है या 8 छोड़ा है या 10 छोड़ा? नहीं ना। तो मान लेते हैं हमने गलती से x को ऐड करना हम भूल गए। अगर मैं गलती से x को ऐड करना भूल गया, तो क्या मुझे जो सम है वो n * n + 1/2 मिला होगा? नो। इससे x का मुझे ये सम मिला होगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन मैंने गलती से उसको हिसाब नहीं लगाया। क्या ये मुझे पता है? अरे अगर पता होता तो मैं उसको रेक्टिफाई नहीं कर लेता। मुझे वो बात नहीं पता। तो मैंने इस जो सम मुझे मिला, उस सम को मैंने डिवाइड किससे दिया? बस ये कमेंट करो, मैं आपसे और कुछ नहीं पूछना चाहता। नहीं n - 1 नहीं प्रशांत भाई, n - 1 तभी होता है। उससे और एरर ही क्या हो गया? आपने आपको पता है कि मैंने एक नंबर कम ही सा लगा, तो एक नंबर कम करके आपने डिवाइड किया। तो आपको ये गलती सम में हुआ है। लेकिन आपको तो अभी भी लग रहा है ना कि मुझे जो n नंबर्स दिए मैंने उन्हीं n नंबर का सम निकाला है। तो आप जब एवरेज निकालोगे अपने सम को डिवाइड बाय n ही तो करोगे। और जब आप अपने सम को n से डिवाइड करोगे, तो जो नया एवरेज आएगा वो एवरेज कितना होगा? सर गलती से ये सब होने के बाद भी ये जो n नंबर्स का एवरेज है सर वो 15 निकल के आ रहा है। मैंने कहा जो आगे क्या करें? सर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा क्या कैसे सॉल्व करोगे जरा बताना। सर यहाँ पे मैंने इसको 15n बना दिया। n बताओ और कोई रास्ता नहीं है। अलग स्लाइड पे ले लूँ या यहीं पे लपेट लेता हूँ कुछ। तो सर ये n² है प्लस ये आपके पास n हो जाएगा, आपके पास माइनस का 2x हो जाएगा बटे का 2। क्या 15n * 2 30n आपको दिखा? भाई साहब थोड़ा फास्ट आपको बनना पड़ेगा इक्वेशंस में, ठीक है? अगर ये आपको दिख गया तो मुझे और क्या दिखा? सर मुझे दिखा n² - 29। इसको ऐसे करके कोई फायदा नहीं है। हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, हमें n का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। हमें अगर n का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? n को अगर मैं एक साइड में रखूंगा तो n कॉमन लेने के बाद अंदर एक n रहेगा। तो मैं एक काम करूंगा, मैं x को ही निकाल दूंगा। सर मतलब x निकाल दोगे मतलब मैं आपसे अगर पूछूंगा कि 2x कितना होगा, तो आप में से कितने लोग मुझे कहोगे कि n² - 29 n के बराबर होगा? होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि x कितना होगा, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर इन दोनों में से एक n कॉमन ले लो, और यहाँ पे आपके पास बचेगा n - 29 और इसमें डिवाइडेड बाय 2 कर दो। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर दो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब उसने मुझे पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, तो n का मैक्सिमम वैल्यू उसने पहले ऑप्शन में मुझे क्या दिया? सर उसने मुझे पहले ऑप्शन में n का वैल्यू 29 दिया। मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूँ कि अगर मैं n को 29 रखूं, तो x जिसको मैंने गायब किया है वो 0 है। अरे हाँ या ना? क्योंकि ये 29 - 29 0। और जब मैंने ऐड करने के लिए आपको 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स दिए, मैं बीच में गायब कभी 0 कर सकता हूँ क्या? मतलब 0 ऐड करना मैं भूल सकता हूँ क्या? मुझे तो ऐड करने के लिए दिया ही नहीं गया था 0। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, ये पॉसिबल नहीं है। 30 देखें। हाँ सर 30 देख लेते हैं। मैंने कहा क्यों? 30 में क्या है? सर अगर हम 30 रखेंगे तो 30 30 - 29 1 और बाई 2 कर देंगे तो x का वैल्यू 15 होगा। मैंने कहा x का वैल्यू 15 से कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मुझे सच में 30 नंबर दिए गए हैं, मैंने कहा हाँ, अगर मुझे 30 नंबर दिए गए हैं, तो आपका x जो है, जो नंबर छूटा है, वो 15 हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31 रख दें तो? सर 31 रख दें तो 31 31 - 29 2, और ये 2 कटने के बाद ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 31। मतलब बात ये है कि जब अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 31 टर्म्स को जोड़ने के लिए दिया होगा, इस पूरे कंडीशन को सैटिस्फाई करने के लिए मैंने 31वां नंबर 31 को ही भूल गया होगा। हो सकता है पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ऐसे तो करेंगे तो 32 33 34 कुछ भी आएगा तो कैनोट रिमाइंडर के पास चले जाएं। लैक ऑफ पेशेंस इसी को कहा जाता है। सर क्यों? आप एक बार 32 को डाल के तो देखो क्या नजर क्या आ रहा है। सर मैंने देखा, मैंने कहा क्या नजर आया जरा बताना। सर ये है 32, ये 32 - 29 ये है 3, 3/2 यहाँ पे हुआ, ये हो गया 16, 16 से 48 सर क्या प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, 48 है, आ सकता है। मैंने कहा कैसे आ जाएगा? सर नहीं आ सकता। मैंने कहा नहीं आ सकता। सर क्यों? अरे तुम्हें मैंने दिया था 32 नंबर जोड़ने के लिए मेरे भाई, और तुम 48 को भूल गए। 1 से लेकर 32 तक जोड़ने के लिए दिया था, तुम 48 को भूल कैसे जा सकते हो? मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब 48 इज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, क्योंकि इस श्रृंखला में कभी अगर 32 नंबर दिए थे तो 48 था ही नहीं। मतलब जो आपका n का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जा सकता है, वो कहां पे जा सकता है? सर वो 31 पे जा सकता है, और 31 के साथ ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बेहतरीन सही उत्तर हो सकता है। इससे अच्छा थोड़ा बेहतर हम क्या करते पता है? बेवकूफों की तरह हम गए एक्चुअली। एक्चुअली वाइज मेथड होता, हम अगर 32 से जाते,
है ना? हम अगर 32 से जाते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो हम बेवकूफ की तरह अगर 29 सैटिस्फाई होगा तो 30 के पास जाएंगे, 30 सैटिस्फाई होगा तो 31 का। वही बोलता हूँ ना, जब तबीयत खराब होता है दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, तो आप उल्टी दिशा से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा नंबर कि अगर 32 में सैटिस्फाई हो गया, अगर तो 21 30 29 को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं, वही आंसर हो जाता। और अगर 32 में नहीं हुआ तो 31 में चेक करते, 31 बन जाता तो 30 तक आने की बात ही नहीं है। ठीक है, सर समझ नहीं आया तो और एक बार समझा देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सबसे पहले हमें कितने नंबर्स दिए गए थे? मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होता है। अरे कोई नहीं है, चल। सर एक टीचर आ गए, मैंने कहा अच्छा। सर उन्होंने मुझे 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे n नंबर्स पकड़वा दिए, मैंने कहा ठीक है। और बोला कि इनका एवरेज निकालो। ये तो शुक्र मनाओ कि ये जो नंबर टीचर ने दिए वो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स थे। तो मैंने इनका एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले इनका सम निकाला। मैंने कहा कैसे होता है सम? सर n नंबर्स नेचुरल नंबर्स का सम होता है n * n + 1/2। लेकिन सर गड़बड़ हुआ है सर, क्या? जब टीचर ने कैलकुलेट किया तो ये देखा गया कि मैं एक नंबर भूल गया हूं ऐड करना। क्या मैं उस नंबर को x ले सकता हूं? मैंने कहा इस वाले सम में क्या आप उस x को भूले? नहीं, ये तो एक फार्मूला, एक मशीन है जिसके हिसाब से आप उसमें पहले n नंबर डालोगे तो उसका सम ये होना चाहिए। लेकिन उस x नंबर को भूलने के साथ मुझे जो अपना सम मिला होगा वो कितना होगा? सर कितना? माइनस का x। 30 आएगा ना सर? एक टर्म लेना भूल गए, द मैक्सिमम ना, एक टर्म तुम लेना भूल गए, लेकिन n क्या है? n तो टीचर ने दिया था ना, तुम भूल गए तो वो तुम्हारी गलती है ना भाई। मेरी बात हाँ या ना? जो n आपको पूछा है वो तो टीचर ने जितना दिया ना, तो टीचर ने तुम्हें 31 नंबर दिया था। तुम अगर ये आपको सवाल में पूछा जाता कि इस स्टूडेंट ने कितने नंबर्स ऐड किए होंगे मैक्सिमम, तो आंसर होता 30 कि हाउ मेनी नंबर्स द स्टूडेंट हैव एडेड मैक्सिमम, ऐसा करके अगर कुछ क्वेश्चन होता तो बात अलग होता। लेकिन ये तो n हमें टीचर ने ही दिया था। सर ये हमारा सम है। मैंने कहा इस सम से मान लेते मैंने x को भूल गया। मैंने कहा भूल जा, तो मेरा ये सम आया होगा, लेकिन मुझे क्या पता कि मैंने उस नंबर को भूल गया। तो मैंने क्या करोगे क्या? सर जितने नंबर्स मुझे टीचर ने दिया था मैंने एवरेज निकालने के लिए उसमें से भाग दे दिया और नतीजा मेरा 15 निकल गया। फिर मैंने इसको थोड़ा सॉल्विंग किया। मैं n को एक साइड लेके जा रहा था, लेकिन n को एक साइड लेके जाने से आपको सेम चीज मिलता है। आपको n * n - 29 x मिलता है या फिर x जिधर से भी जाओ बात एक ही है। आप n को एक साइड ले लेना, x को एक साइड ले लेना। सर ले लिए, आपका ये वैल्यू निकल के आया। हां सर। अब उसने आपको पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू n का कितना है। जब आपने n को 29 रखा यहाँ पे, 29 - 29 ये टर्म 0, तो x का वैल्यू 0। x मतलब आपने जो नंबर भूला है वो 0 है। आप कभी 0 को भूल सकते हो? मैंने तो कभी तुम्हें 0 ऐड करने के लिए दिया ही नहीं था। मैंने तो तुम्हें 1 से लेकर n नंबर तक ऐड करने के लिए दिया था। 0 इस श्रृंखला में कभी था ही नहीं, तो तुम इसको भूल कैसे सकते हो? तो ये गया पहला चीज। हो सकता है मैं 30 को भूल जाऊं, 30 - 29 ये 1, 30/2 यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 15। हां हो सकता है सर आपने मुझे 30 नंबर दिया होगा, मैं 15 को ऐड करना भूल गया हूंगा। बात यही है इसका कंक्लूजन। मैंने कहा पॉसिबल है। अगर आप n का वैल्यू 31 रखोगे तो 31 31 - 29 2/2 2/2 कट जाएगा, तो n का वैल्यू 31। सर हो सकता है आपने मुझे n 31 टर्म्स दिया होगा और मैं जो सबसे लास्ट वाला टर्म 31 है उसी को भूल गया हूं। मैंने कहा हो सकता है। हो सकता है मैंने आपको 32 टर्म्स दिया होगा, तो आपने जब n का वैल्यू 32 रखा तो x आया 48। सर हो सकता है आपने मुझे 1 से लेकर 32 तक ऐड करने के लिए दिया होगा और मैं 48 भूल जा रहा हूं। मैंने कहा हो सकता है क्या? नहीं ना, आप जो भूलोगे वो संख्या 32 नहीं तो 32 से कम नहीं हो सकता है। 1 से लेकर 32 के अंदर कोई नंबर तुम भूल सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास इतना। अगर मिनिमम बोला होता तो मिनिमम वैल्यू इज 30। क्लियर? मिनिमम वैल्यू आपके पास 30 हो जाता, क्योंकि अगर मैं आपको 28 नंबर देता तो 28 - 29 ये सम कभी आपका मतलब x नेगेटिव नंबर आप कभी भूल नहीं सकते। तो जो मिनिमम है वो 30 और जो मैक्सिमम है वो आंसर 31। यही है सवाल का सही उत्तर। वैसे काफी ज्यादा ये क्वेश्चन करो तो नाउ किया, बहुत बढ़िया। अच्छा था, क्या करूं? तकलीफ होती है जब आप योग्य होते हो और आपके क्या हुआ है सर? थोड़ा आज हेल्थ इशू है, मैं थोड़ा स्लीप थोड़ा ले लूंगा। आज आ रहा है मेरा वो भी डेंजर डॉन, मेरा भांजा आ रहा है, बोला संडे में आऊंगा। मैंने कहा आजा, योगी जी नहीं है। वो बोला था सुबह आएगा, मैंने कहा सुबह नहीं आना है, सुबह दोस्त आ रहा है। बोल रहा है दोस्त को बाद में बुला देना। तो दोस्त नहीं स्टूडेंट आता है, उसको क्या स्टूडेंट क्यों बोलूं? मैंने कहा कि दोस्त आ रहा है ना, दोस्त पहले या भांजा पहले? मैंने कहा तू शाम को रात को, ज्यादा नहीं, ओवर नहीं, जितना तेरा औकात है उतने में रुक, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? आजकल के बच्चे, मैं कसम से मम्मी पापा कसम, मैं अपने मामा को ऐसा नहीं बोल सकता। आप बोल सकते हो? हमारे जनरेशन नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता। मामा बोलेंगे कि अरे नहीं आज मैं नहीं आ सकता, या आज मेरा एक दोस्त आ रहा है। दोस्त पहले या भांजा पहले? समेट सुने हो? उधर से नहीं लगेगा, उनकी बहन यानी कि आपके मम्मी से लगेगा। समझ रहे हो ना? वही है। कितना एज है वो मुझसे पूछना पड़ेगा, आज मैं बहुत दिनों बाद मिला, छोटू सा है इतना सा। स्टार्ट करें? If 2 is sorry, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया जल्दी से? If 2 is subtracted from each of the given n numbers, then the sum of the numbers so obtained is 108। अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम हर एक गिवन नंबर n में से, तो जो सम ऑफ द नंबर्स मुझे मिलेगा वो 108 मिलेगा। हां 108 प्लस 2n में क्या 108 प्लस 2n मुझे दिख रहा है या सभी को दिख रहा है? देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। If 5 is subtracted from each of them, अगर 5 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हर एक में से, तो जो सम है वो आ जाएगा आपके पास 27। 27 प्लस 5 ये दोनों को बराबर कर दो। 3n इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 81। x इज इक्वल टू 27। 40 is the average of the given n numbers, 20 subtracted from n मतलब ये हो जाएगा 27। नहीं वर्बली तो नहीं हो रहा, स्टार्ट करें। 27 कुछ आ रहा है क्या? मेरा तो वर्बली में कहीं 27 तक पहुंच गया हूं, वो क्या है वो वक्त ही बताएगा। 27 कुछ नहीं, मेरा मित्र है। चलो देखते हैं गुड क्या है। सर क्या है जरा हमें बताओ। मैंने कहा सुनो, मैंने कहा सर अगर 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक नंबर में से, कितने नंबर्स दिए हैं? मैंने कहा n नंबर्स में से, तो जो सर हमें सम नहीं मिलेगा, मैंने कहा वो 108 मिलेगा। मैंने कहा सुनो, एक एरर हुआ है, तुमसे गलती हुआ है। सर गलती नहीं, मैंने जानबूझ के 2 हर एक नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने कहा अगर मैं वो 2 सब्ट्रैक्ट नहीं करता तो हर एक नंबर n का 2 2 2 2 2 2 मेरे पास इस सम का 108 से 2n ज्यादा रहता, मतलब दिस इज माय ओरिजिनल सम। ये तो मैं वर्बली बोल रहा था, मतलब मैं सही हूं। आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे ज्यादा दिख रहा है।
यही आपका ओरिजिनल सम है कि मुझे जो 108 मिला है वो हर एक टर्म से 2 2 2 2 2 निकाल के हर एक टर्म मतलब n नंबर से, तो अगर मैं 2 2 2 2 करके n नंबर से निकाल रहा हूं तो वो 2n निकाला गया होगा, तो ओरिजिनल सम जो होगा वो 108 से 2n ज्यादा होगा। मैंने कहा देन द सम ऑफ द नंबर्स, सो 108 गया। अगर ये अगर लगाता मतलब ये अभी भी पहली कंडीशन पे है, मैं 5 सब्ट्रैक्ट करता हर एक नंबर से, तो जो आपका सम मिलता है वो 27 मिलता है। मैंने कहा आज 27 जो मिल रहा है वो आपका 5 सारे नंबर से कम करने के बाद मिल रहा है। मैंने कहा तो ओरिजिनल क्या मिलता है? सर अगर मैं हर एक नंबर यानी कि n नंबर में 5 5 5 5 5 है, अगर इसमें जोड़ देता तो यही मिलता, क्योंकि गलती से तो मैंने 5 5 5 5 करके खत्म कर दिया है। मैंने कहा ये भी तो तुम्हारा ओरिजिनल सम ही तो है। हाँ सर यही मेरा ओरिजिनल सम है। तो ये दोनों ओरिजिनल सम तो इक्वल ही होंगे। मैंने कहा तो मैं तो बिल्कुल सत्य कह रहा था कि 3n = 81, तो डिट्टो यही तक जा रहा था। पूरा पूरा का पूरा स्टेप मैंने अपने माइंड में किया था n = 27, और जब मैंने पूछा कि n 27 है, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अब मैं आगे चलता हूं आपके साथ। सर क्या है? सर अगर n आपके पास 27 है, मैंने कहा तो जल्दी से बताओ कि 108 प्लस 2n कितना है? इससे क्या होगा? सर आपको आपका ओरिजिनल सम मिलेगा। मैंने कहा 27 इंटू सॉरी 108 इंटू 27 इंटू 54, जब मैंने करा तो ये 162 सर ये हमारा ओरिजिनल सम है। मैंने कहा ये हमारा ओरिजिनल सम है। कितने लोगों का है? मैंने कहा कितने लोगों का है? सर 27 लोगों का है। तो बटे में 27 दे दोगे तो आपका जो एवरेज है वो पता चल जाएगा। तो 27 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 6। अगर मैं इस क्वेश्चन को कुछ दूसरे तरीके से करूं तो सर क्या 108 प्लस 2n कैसे आ रहा हूं आ रहा हूं। और कोई दूसरा मेथड अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा। पहले मैं 108 प्लस 2n को दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपके पास कुछ ओरिजिनल n नंबर है? हाँ सर। आपके पास उनका कुछ एवरेज है? मैंने कहा हाँ। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास कोई ओरिजिनल सम था? मैंने कहा हाँ। आपने क्या किया? सर क्या किया? धज्जियां उड़ा दी। सर किसका? आपने इस ओरिजिनल सम में जितने टर्म थे, ओके, उन सारे टर्म्स में से 2-2 हटा दिए। तो अगर मैं जैसे आपके सारे फिजिशियंस का उम्र 3 साल से बढ़ा देता तो 3p एक्स्ट्रा आता मेरे भाई, फाइन। सिमिलरली अगर जितने n टर्म्स हैं उन सारे n टर्म्स से अगर मैं 2-2 2-2 हटा दूंगा, तो मैं अपने ओरिजिनल सम से 2n हटा दूंगा, और जानते हो ओरिजिनल सम से जब मैं 2n हटा दूंगा, तो मेरे पास कितना बचता है? सर कितना क्वेश्चन दे रहा है? 108 बचता है। तो आपका ओरिजिनल सम कितना होगा? सर ओरिजिनल सम 108 प्लस 2n। सेम चीज। आपका जो ओरिजिनल सम था उसका आपने क्या धज्जियां उड़ाया? सर मैंने जितने n नंबर्स थे ना, मजाक बड़ा मजा आया सर। जितने n नंबर थे ना सारे नंबर से 5 5 5 5 हटाया। मैंने कहा अगर 2 नंबर होते तो तुमने टोटल से कितना हटाया होता? सर 5 दूनी 10। अगर 7 टर्म होते सर 5 7 35। अगर n टर्म से तो आपने इस सम से कितना हटाया होता? सर ये हमने 5 हटाया होता, और 5 हटाने के बाद ये कितना आता? सर ये तो 27 आता। तो इस हिसाब से ओरिजिनल सम ये है 27 प्लस 5, और इन दोनों का बराबर कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करके जो होगा वो वही है। मतलब जो आप बोल रहे हो ना, जैसे एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन होता है, ये वाला इधर वो वाला उधर, कि सर 108 से 27 हो गया मतलब मेरा सम सर 81 कम हो गया। मैंने कहा हाँ सर जानते हो 81 ज्यादा कम क्या हुआ? मैंने कहा जब मैंने नंबरों से 2 नहीं बल्कि 5 हटाया। मैंने कहा एक्स्ट्रा कितना? सर एक्स्ट्रा जब मैंने हर एक नंबर से 3 3 3 3 हटाया तब 81 टोटल हटा। मैंने कहा कितने नंबर थे? सर n नंबर, 3n = 81। बट ये बता के मुझे कोई फायदा नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब ऐसा कुछ माइंड ब्लोइंग कुछ आपको मैंने बचा दिया क्या सेव? नहीं ना? कोई ऐसा माइंड ब्लोइंग सेविंग कर दिया क्या? नहीं। तो अगर कुछ होता, मेरा मेरा जो दिमाग बीच में कह रहा था कि मैं 6 तक डायरेक्ट पहुंच जाऊं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मैं 6 तक ही डायरेक्ट पहुंच जाऊं, ऐसा मेरा दिमाग चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। शायद रास्ता होता तो दिख ही जाता। एवरेज अर्निंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स इज रुपीस 50 per day. The difference between the highest earning and lowest earning of any two persons of the group is rupees 45. If these two people are excluded, the average earning of the group decreases by rupee 1. If the minimum earning of the person in the group is a whole number which lies between 42 and 47, and the number of persons initially in the group was equal to the prime number, with both its digits prime, the number of persons in the group initially was, ये तो आप ही करो, company is not responsible for this. एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। लाइट आ गई क्या? अरे लाइट तो है। सर आवाज आवाज का कोई इशू है? रीडिंग कम्प्रिहेंशन। अरे प्रीतम भाई इतने भी कमजोर नहीं है अंग्रेजी में, माना अंग्रेजी वीक है, बट एक बार जब आपने आरसी लिखा था तो हम इतना तो जानते हैं कि आरसी रीडिंग कम्प्रिहेंशन को ही कहा जाता है। तो दोबारा पूरा लिखकर हमारा इंसल्ट नहीं करने का। हाँ, बताओ। आपको तो मम्मी के घरेलू दवाई बताओ क्या है? बोथ डिजिट प्राइम, एक प्राइम नंबर जिसके दोनों के दोनों डिजिट प्राइम हो। नंबर ऑफ पर्सन। अब करंट गया, कोई फर्क आता है क्या इसका? डन रीडिंग। बीप भी गई, करंट के साथ बीप रहता है क्या? चार अगर मैं हटा दूं तो कैसा होगा? देखते हैं, नया इनिशिएटिव ले लेते हैं। स्टार्ट करें मेरे दोस्तों, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। अरे कुछ तो बोलो, स्टार्ट करें कि नहीं, या कर रहे हो ट्राई? कुछ बताने से मैं आगे जाऊंगा ना। चलो। द एवरेज अर्निंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन इज रुपीज 50 पर डे। एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसका एवरेज अर्निंग 50 रुपए प्रति दिन का हो रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट अर्निंग एंड द लोएस्ट अर्निंग ऑफ एनी टू पर्सन्स इन द ग्रुप इज रुपीज 45। तो क्या मैं मान सकता हूं कि अगर इस ग्रुप में जो लोएस्ट अर्निंग है वो अगर x है तो जो हाईएस्ट अर्निंग है वो x + 45 होगा? ये चीज तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर इन दोनों को हम इस ग्रुप से निकाल देते हैं तो जो एवरेज ग्रुप का निकलेगा वो डिक्रीज कर जाएगा 1 से। मैंने कहा ठीक है, वो बात भी सही है। अगर जो मिनिमम अर्निंग है इस पर्सन का इस ग्रुप में वो एक होल नंबर है जो कि लाई करता है 42 और 47 के बीच में,
42 और 47 के बीच में होल नंबर, ठीक है। और जो नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली इस ग्रुप में है, वो अगर बराबर एक प्राइम नंबर जिसके दोनों के दोनों डिजिट्स आपके प्राइम है, तो जो नंबर ऑफ पर्सन इस ग्रुप में इनिशियली है वो कितना है? क्या मैं जो इस ग्रुप में इनिशियल नंबर ऑफ पर्सन को n ले लूं मेरे भाई? पहला चीज क्लियर है। सबसे पहला सवाल, n पर्सन वाले ग्रुप का एवरेज अगर 50 रुपीस का हो रहा था, तो आपका टोटल जो सम हो रहा था वो कितना होगा? सर वो होगा आपके पास 50 है। पहला स्टेप क्लियर। इस ग्रुप से आप दोनों हाईएस्ट और लोएस्ट अर्निंग वाले यानी कि x और x + 45 को हटाने वाले हो। यहाँ तक बात साफ है? अरे हाँ या ना? जल्दी बता दीजिए यार, लेट हो रहा है। इनको जब मैं हटा दूंगा तो आपका ये जो सम होगा ये कितने लोगों का होगा? सर जितने लोग थे यानी कि n, 2 लोग जा चुके हैं, उससे 2 लोग कम यानी कि ये आपका n - 2 लोगों का सम होगा। मैंने कहा इस सम को अगर मैं इन लोगों में बांट दूं तो अभी का एवरेज कितना होगा? सर हमारा एवरेज 1 रुपए से कम। भाई एवरेज 1 रुपए से कम होगा, हमने तो एवरेज अज्यूम नहीं किया। ओह एवरेज 50 था ना? तो एवरेज अगर 50 था तो एवरेज अगर आपका 1 रुपए से कम हो गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 49। यहां तक बात साफ है मेरे भाई? अब इसको जितना हो सके थोड़ा क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे 50n, तो ये बन जाएगा आपके पास -2x माइनस का 45, ये बन जाएगा 49n और ये बन जाएगा माइनस का 98। n और x को अगर मैं एक साइड ले आऊं तो आप में से कितने लोगों को दिखा कि यहां पे आपके पास n -2x नहीं 98 से 45 माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 53। ऐसा किसी लोगों मतलब किसी को भी दिखा? जल्दी से बताओ। ऐसा किसी को भी दिखा? दिख गया? अरे ये सही है नहीं तो फिर मुझे चेक करना होगा। 50n से 49n जाएगा तो n बचेगा -2x की जगह है और 45 ना गलत है रे, क्योंकि 50n से जब मैं इसको माइनस कर रहा हूं इसको रख रहा हूं तो ये वाला नेगेटिव आएगा ना। तो अगर ये नेगेटिव आएगा तो मैं एक काम करता हूं कि 2x को इधर ले आता हूं और इसको पॉजिटिव बना देता हूं n + 53 और किसी एक का वैल्यू सपोज मैं इसको रख देता हूं क्योंकि 2 से भाग देना भी आसान है। भाई साहब ये तो सही है, एक बार कंफर्म कर दो। सबसे पहला चीज कोई है आप x को इधर रखो या n को इधर रखो, मैंने एक जो है बस इसको मुझे कंफर्मेशन दो ये सही है, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। बात सही है। आपके पास अभी सवाल में क्या था थोड़ा देख लेते हैं। सवाल में आपके पास था कि आपका जो मिनिमम अर्निंग है यानी कि अच्छा। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? इस चीज को एक दूसरा फॉर्म में तो लिखा जा सकता था। आप लोग मुझे पूछ सकते थे 2x - 53 ये भी तो लिखा जा सकता था। दोनों चीजें लिखा है या ना? दोनों चीजें लिखा जा सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हां सर, आपको x एक होल नंबर है बस इतना जानकारी है, एग्री करोगे? और वो भी 42 से 47 के बीच में, यही जानकारी है जो मिनिमम वाला है। और नंबर ऑफ पर्सन जो आपके हैं इनिशियली वो एक प्राइम नंबर है जो कि आपका जिसके दोनों के दोनों डिजिट्स आपके प्राइम हो, जिसके दोनों के दोनों डिजिट्स आपके प्राइम हो। तो अब उसने मुझे जब नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली पूछा तो आपको n का वैल्यू वो ऑप्शन में दे रहा है। जिसका वैल्यू मैं ऑप्शन में दे रहा है जिसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं वो अगर राइट साइड में रहेगा आपके लिए बेनिफिशियल है या लेफ्ट साइड में रहेगा बेनिफिशियल है? ऑब्वियस बात है राइट साइड में रहेगा तो बेनिफिशियल है। सर मैं समझा नहीं। अरे अगर मैं इसको अपना इक्वेशन लेके चलूं मेरे भाई तो अगर n आपका 31 है जो कि नहीं हो सकता। सर क्यों? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर तो है लेकिन इसके दोनों डिजिट प्राइम नहीं है। सर ये कब हुआ? मैंने कहा मतलब एक कब से मतलब एक तो प्राइम है ना? मैंने कहा नहीं है मेरे भाई, एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज अ स्पेशल नंबर। सर 37 इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने कहा यस। सर 43 इज अ प्राइम नंबर बट since it's both the digits are not prime we will discard this. Is 53 a prime number? Yes. With both its digits prime? Yes. So what are the possible values of n existing in our option is 37 and 53. Now check for 37 and 53. एक ऐसा वैल्यू जिसमें आपका x होल नंबर आ जाए, क्या वो कभी 53 हो सकता है मेरे दोस्त? नहीं, क्योंकि 53 106/2 हो सकता है। 2 से काटना है ना? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपके पास 58। हाँ, हो तो रहा है, दोनों के दोनों हो रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? ओके, ओके भाई साहब अलग-अलग लेवल पे चल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, बोलो हाँ या ना? यही नहीं, अभी और सुनिए। सर क्या? अगर आपका n का वैल्यू आपने 37 रखा तो उस रिस्पेक्ट में x का वैल्यू कितना है? सर 37 प्लस 53 80 90/2 45। यहां तक बात साफ है? हां सर। और अगर हमने x का वैल्यू 53 रखा, दूसरा ऑप्शन 53 है ना, तो 106/2 तो x का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 58। मैंने कहा मिनिमम वैल्यू नहीं है मेरे भाई, जो आपका मिनिमम अर्निंग नहीं है मतलब x वो एक होल नंबर है, इतना हमें याद था। लेकिन ये चीज कौन बताएगा कि वो 42 से 47 के बीच में लाई करेगा? तो 53 अच्छा ये भी 53 मतलब 53 रखेंगे तो 53 आएगा। 42 और 47 के बीच में लाई करने वाला x का वैल्यू क्या 53 कभी हो सकता है? नेवर। तो आपका सटीक आंसर क्या हो गया? सर x आपका जब 45 आ रहा है वो कंडीशन सैटिस्फाई और उस बेसिस पे जो हमारा n होगा वो कितना होगा? 37। और इसके साथ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कर पाओगे? ऐसा बढ़िया सवाल था। कर पाओगे? अरे बताओ जल्दी से। नो, अरे ऐसे कैसे नहीं कर पाओगे? करेक्ट है मेरा, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब अब मेरे में और हिम्मत नहीं है। आज के और कुछ क्वेश्चंस अगर आपके यहाँ पे हैं तो उनको होमवर्क पे ट्राई कीजिएगा। एक-एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके लिए है। प्रभा जी बोल रहे हैं कॉल के लिए। क्या हुआ? एक बार मेरा हालत और खराब। ठीक है एक बार प्रभा जी से बात ही कर लिया। फिर तो रिव्यू भी तो करेंगे ना। हेलो हेलो सर। प्रभा जी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग प्रभा जी, बताइए। थैंक यू सो मच सर। मेरे लास्ट ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने लास्ट ईयर की ऑलमोस्ट एसडेट क्लर्क में मेरा 1.75 से फाइनल रहा था। बाकी मेंस मेरा निकलता नहीं है। एक्चुअली मेरे को मैथ से फोबिया था, तो मैंने जो ड्यूरेशन बिना तैयारी किया ना, मैंने बहुत सारे टीचर्स को ट्राई किया। नो डाउट एवरीवन टीचर्स वेरी वेल, बट मेरा ना किसी का
भेजने में गुस्सा नहीं है, रिटेन नहीं रहता। तो व्हाट आई डिड वाज़ कि मैंने सारे ही सिलेबस खुद से पढ़ा। जो ऑप्शंस देखती थी फिर उसको करती थी। तो ऐसे आंसर्स तो एक्यूरेटली किया बट पता लगा दैट फ्री निकलते हैं। अरे कॉल कट हो गया। प्रभा जी और एक बार अगर रेसेंड करेंगे तो हेलो। हाँ जी प्रभा जी बताइए। जी, बात यही है कि जब मैं किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने जाती हूँ, मुझे डर लगता है, मतलब होता है बहुत और मतलब मैं डर जाती हूँ पहले ही। जबकि मैं लाइक आई एम नॉट वेरी बैड लाइक फ्री निकल जा रहे मेरे तो आई एम नॉट दैट बैड बट स्टिल मुझे बहुत डर जब मैं मेन पीआई को अप्रोच करने जाती हूँ ट्रिक बेस्ड होती है तो उसमें मेरा बहुत धक-धक होता है और मैं करती नहीं हूँ देन आई डिस्करेज माय सेल्फ और मैं छोड़ देती हूँ। मैं दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान देती हूँ जो मैंने अच्छे कर लिए हैं और क्वांट की वजह से ही मेरा आईबीपीएस पीओ में सेक्शनल नहीं निकला। दिस इज सो लाइक एकदम इंसल्टिंग बात है ये कि भाई अब सेक्शन 1 नंबर नहीं निकला मुझसे बिकॉज़ दैट पेपर वाज वे टू हाई फॉर माय आईक्यू मुझे लगता है बिकॉज़ उस टाइम पे आई वाज़न्ट वेरी गुड एट क्वांट्स एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड लाइक मैंने बहुत सारे लोगों को ट्राई किया एंड देन आई वाज़ लाइक कि भाई जिसे ढूँढता हूँ हर गली वो आप मिल गए मुझे। आई एम और मैं आपकी क्लासेस देखती हूँ बिकॉज़ एक बार में इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर मी। So what should I do now? मैं मेरा प्री निकल जाएगा। हाँ? हाँ जी प्री निकल जाता है प्री के अरिथमेटिक बना लूंगी मैं उसमें इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी बट जो क्वांट्स आता है उसमें मैं आपको तो वही है मैं बस आपको इतना कहूंगा कि जब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे तो प्रभा जी मैं आपको कॉल कर देता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आएगा मैं बता देता हूँ इस पॉइंट पे आपको क्या करना है ठीक है कॉल कर देता हूँ। ओके सर थैंक यू सो मच आई एम सो हैप्पी। अरे चल तो सबसे पहले जितने लोगों का मेंस लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं बनता है जबकि इनका पूरा बढ़िया पॉइंट है कि सर प्री निकल रहा है तो मैं बुरा स्टूडेंट तो हूं नहीं अच्छा स्टूडेंट हूं इसीलिए मेरे प्री निकल रहे हैं ऐसा नहीं कि मैथ्स कमजोर है मैथ्स के क्वेश्चन बनते भी हैं लेकिन जो मेंस का डीआई होता है ना उसमें क्या होता है प्रॉब्लम जब आपके पास घड़ी में 40-45 मिनट्स रहता है मेंस के सेक्शन का और जब आपका वो डीआई 6 टू 7 मिनट्स तक बिल्कुल मतलब कोई हिंट भी नहीं दे रहा है तो वहां पे आप मतलब क्या होता है ना सेल्फ डाउट होता है कि ये तो आज के पेपर में बनेगा ही नहीं और आप वहीं से शिफ्टिंग मारते हो मतलब स्विच मारते हो हाँ ये ना एक बार सभी को बता देंगे आप ना अभी तक नहीं समझे इस गेम को आप ना अभी तक इस गेम को नहीं समझे आपको पूरे पेपर में अगर आपका कट ऑफ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके पूरे पेपर जब प्रभा जी ने कहा कि मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ जबकि कट ऑफ था सिर्फ और सिर्फ 2.5 आई गेस 2.25 टू बी प्रिसाइज आई गेस 2.25 आपका कट ऑफ था तो उस कंडीशन पे मैं अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ एक ही सेट का डीआई बनाना था एग्री करोगे क्या यही चीज आपको रीजनिंग सर भी बोलते हैं भाई साहब एक पजल अपना पकड़ो आराम से उसके ऊपर अपना जितना समय देना है दे दो मतलब समझ रहे हो मतलब जो वो डिमांड जितना उसका इज्जत है नहीं जितना उसका इज्जत है नहीं उस पजल को दे दो सेम चीज आप पॉइंट के लिए करो आप पहले चुनो आपको सबको पता है कि कौशिक सर अगर होते ना हमारे साथ आज ये डीआई तो यू बन जाता हाँ 2-3 मिनट में सब कुछ ना कुछ रेशियो वेशियो करके कर देते तो इसके चलते में क्या होता है ना आप उस सवाल को जब अंडरस्टैंड करते हो तो आप उसके टाइमिंग 5-6-7 मिनट में हार मान जाते हो तो मैं आपसे एक सवाल बस इतना कहना चाहता हूँ एक पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप एक डीआई पे 10 से 12 मिनट ये बहुत गलत डायरेक्शन में भी जा रहा है मेरा पॉइंट लेकिन बस आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ एक बार जो डीआई है उसको 10 से 12 मिनट देख तो देखो एक बार आप अपने डीआई को 10 से 12 मिनट देख के तो देखो फिर देखना उसके धीरे धीरे 6 मिनट तक जितना धागा खुला होगा और उसके बाद अंदर उसके नंबर्स को रेशियो फिगर्स इंस्ट्रक्शन को बार-बार मल्टीपल टाइम पढ़ के एक बार देखोगे तो वो डीआई कहीं ना कहीं डिकोड होगा और इससे क्या होता है ना आपका डीआई जो बोलते हैं ना बहुत से लोग नहीं बनता वो 6-7 मिनट में एक डीआई को स्विच मारेंगे अगले 6-7 मिनट जब वो चीज एक्चुअली में बनना चाहिए वहां पे भी स्विच मारेंगे अगला मिनट स्विच मारेंगे तो स्विच करते करते उनका ये प्रॉब्लम तो मैं बस आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा यही सजेस्ट करूंगा कि एक डीआई में 10 से 12 मिनट टाइम आप दे सकते हो क्योंकि आज के जो एसडीएम पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस का जो डीआई है उसके लेवल काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं ठीक है तो यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि थोड़ा और ज्यादा टाइम जब आप मॉक दे रहे हो तो उन डीआईस को दीजिए इतना थोड़ा को रेस्पेक्ट दीजिए 10-12-15 मिनट तक भी दे सकते हो आपको रीजनिंग के सभी ने कहा अंकुश पर्टिकुलरली अंकुश ने भी कहा है कि एक पजल अपने खूबसूरत तरीके से बढ़िया से पहले बना के अपने झोली में डाल दो फिर जो मतलब कॉन्फिडेंस होता है फिर जो आपका प्रेशर रिलीज होता है उसमें बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं तो पहला डीआई जब आप एक मौका दे रहे हो ना उसमें कभी समय सीमा मत देखिएगा कि 6 मिनट लग गया अरे यार ये तो 2 मिनट में हो जाना चाहिए यार 5 मिनट लग गया नहीं होना चाहिए था 2 मिनट अगर 2 मिनट लगना चाहिए तो 2 मिनट में हो जाता एग्जामिनेशन का प्रेशर भी तो कुछ है आपका साइड में जो एस्पिरेंट बैठ के दे रहे हैं पेपर उसका इंपैक्ट भी तो कुछ है 1.5 घंटे एग्जामिनेशन से पहले जाके बैठना बायोमेट्रिक करना वो जो नर्वसनेस पैनिकनेस है वो भी तो कुछ है 3 सब्जेक्ट के बाद क्वांट देना जबकि तीनों के तीनों सब्जेक्ट में धज्जियां उठ चुके हैं वो भी तो कुछ है मेरे बात आ गया ना तो 2 मिनट की जगह 5 मिनट लगना स्वाभाविक भी तो है तो प्लीज आप वो चीज को ध्यान रखिएगा कि सवाल में थोड़ा समय हमें लगाना चाहिए हम थोड़ा उसमें समय देंगे तो एक बार टाइम थोड़ा ज्यादा देके देखिए आपका डेवलपमेंट होगा तो बस अभी मैं चलता हूं अभी ठीक है कल 12 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे ठीक है एंड करता हूं अभी सेशन अभी और थैंक यू सो मच अरे मैं हमेशा आप लोगों के साथ टेंशन ना लीजिएगा तो थोड़ा मैं रेस्ट लेता हूं कल 12 बजे आप लोगों के साथ टाइम नोट पहले लेक्चर में मुलाकात होगा बाकी क्वेश्चन थोड़ा ट्राई कीजिएगा डीपी में आज रात तक लगाऊंगा ठीक है थैंक यू सो मच लव यू ठीक है